दोस्तों, कहानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा होती है। आज मैं आपके लिए एक नई दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आई हूँ। आइए इसे सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक दबंग और बेहद रोबीले जमींदार गजराज सिंह रहते थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जब वो अपनी मोटी तावदार मूंछों पर हाथ फेरते तो गांव के बड़े बड़े पहलवान भी उनके सामने कांपने लगते थे। उनके चलने का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि अच्छे अच्छे लठैत भी उनके सामने अपनी लाठी डाल देते थे। गजराज सिंह के लिए डर नाम की कोई चीज नहीं थी। वो हर हाल में निडर रहते और हर किसी पर अपने हुक्म का सिक्का जमाते। गांव वाले भी उन्हें आदर और सम्मान की नजरों से देखते थे। जमींदार होते हुए भी उन्होंने कभी मजदूरों पर आश्रित रहना पसंद नहीं किया। वे स्वयं अपने खेतों में जाकर मेहनत किया करते थे। एक रात की बात है, जब उन्होंने अपने बैलों को हल में जोतकर खेत की ओर रुख किया। उनका खेत गांव से काफी दूर था और रात के आधे पहर बीत चुके थे। गजराज सिंह निडर होकर अपने काम में जुटे हुए थे, जब अचानक उन्होंने दूर से एक धुंधली सी परछाई देखी। उन्होंने पहले इसे नजरअंदाज किया, सोचते हुए कि यह उनका वहम हो सकता है, लेकिन वह परछाई वहीं स्थिर खड़ी रही। उन्होंने अपने खेत के चारों ओर चक्कर लगाया, पर वह साया टस से मस नहीं हुआ। गजराज जी ने सोचा कि हो सकता है कोई औरत पानी भरने आई हो, लेकिन फिर यह ख्याल आया कि इतनी रात गए, इतनी दूर कोई औरत क्यों आएगी। उसी वक्त उन्हें गांव में फैली अफवाहों का ध्यान आया, जिनमें कहा गया था कि उस इलाके में एक चुड़ैल का साया है, जो रात के वक्त वहां आने वालों को नहीं बख्शती। लेकिन गजराज सिंह तो गजराज सिंह थे। उन्होंने अपनी अंगोछा कंधे पर रख सीना तान कर उस साये की तरफ कदम बढ़ाए और जोर से चिल्लाए, कौन है रे? कौन चुड़ैल है जो यहाँ छुप रही है? आज तो मुझसे नहीं बच सकती, आज ही निपटेंगे। वे साये के नजदीक पहुंचे, लेकिन जैसे ही पास गए वह साया गायब हो गया। गजराज सिन्हा खुद से हंसते हुए बोले, अरे ये तो मेरा वहम था। फिर वे अपने काम में लग गए और सुबह गांव वालों को अपनी ये मजेदार कहानी सुनाई। गांव के लोगों को संबोधित करते हुए गजराज सिंह बोले, अरे भाइयों, तुम लोग व्यर्थ ही डर रहे हो। कोई चुड़ैल वुड़ैल का साया नहीं है, यह तो बस मन का भ्रम है, कुछ और नहीं। उनका यह कहने का अंदाज ऐसा था कि लोग तुरंत उनके साहस के कायल हो गए। वैसे भी गजराज सिंह की बहादुरी के किस्से गांव में पहले से ही मशहूर थे, और अब यह किस्सा उनकी बहादुरी की कहानियों में एक और पन्ना जोड़ने वाला था। उस दिन गांव की छोटी नहर में पानी खोलने का वक्त आ चुका था, मगर शाम होने को आई थी और पानी अभी तक नहीं पहुंचा था। गजराज सिंह का खेत नहर के ठीक किनारे पर था और वे जानते थे कि यदि पानी का प्रवाह तेज हो गया तो उनके खेत को काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए रात के भोजन के बाद गजराज सिंह अकेले ही एक धारदार फावड़ा लेकर अपने खेतों की तरफ चल दिए। गांव के मजदूर रात में वहां जाने से हिचकिचाते थे, इसलिए गजराज सिंह ने अकेले ही अपने खेत का जायजा लेना बेहतर समझा। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि नहर में पानी आ चुका था और पानी का प्रवाह इतना तेज था कि वह छोटी छोटी धाराओं में बंटकर उनके खेत में घुस रहा था। गजराज सिंह बोले, जो सोचा था वही हुआ, पानी आ ही गया। अच्छा हुआ कि मैं वक्त रहते आ गया, वरना नुकसान बहुत हो जाता। उन्होंने अपने फावड़े से जोर लगाकर मिट्टी उठाई और उन छोटी धाराओं के रास्ते को बंद करने लगे। मगर यह क्या, जैसे ही वे एक रास्ते को बंद करते दूसरा खुल जाता, एक बंद बनाते तो दूसरा टूट जाता। ऐसा घंटों चलता रहा और गजराज सिंह को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। आखिरकार उन्होंने एक जगह बंद लगाकर कुछ दूर जाकर छुपकर देखने का फैसला किया। तब उन्होंने देखा कि एक साया पेड़ से उतरकर आया और उनके बनाए बंद को खोल दिया। गजराज सिंह चौंक गए और बोले, ओह, तो ये चाल है। उन्होंने साये की तरफ चिल्लाकर पूछा, कौन है रे? तू ही चुड़ैल है क्या? हिम्मत है तो सामने आ। मगर वह साया फिर से पेड़ पर चढ़ गया। गजराज सिंह ने कुछ देर तक और इंतजार किया, मगर कोई हरकत नहीं हुई, तो वे फिर से अपने काम में लग गए। कुछ समय बाद उन्हें लगा जैसे कोई उनके पास से गुजरा, मगर जब उन्होंने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। फिर अचानक से पहले से बनाए गए बंद टूट गए और इस बार पानी का बहाव इतना तेज था कि उनके पूरे खेत पानी से डूब गए। गजराज सिंह ने ठान लिया कि अब इस साये का सामना करना ही पड़ेगा।
उन्होंने फावड़ा उठाया, उसे कंधे पर रखा और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए उस पेड़ के करीब पहुंचे। वे गरजते हुए बोले, चुड़ैल की औलाद, गांव में दहशत क्यों फैला रही है? आज तो तुझसे ही निपटूंगा। अचानक पीपल के पत्ते तेजी से फड़फड़ाने लगे। हवा की सर्दी उनकी हड्डियों तक पहुंचने लगी और अंधेरा और घना हो गया। अब गजराज जी के कदम भी अस्थिर होने लगे। अपनी आंखें चौड़ी कर चारों ओर देखने का प्रयास करते, पर वे सफलता नहीं पा रहे थे। चांदनी रात की मृदु छाया में उन्होंने घर से लालटेन लाने का विचार भी नहीं किया था। अचानक उन्होंने पीपल के विशालकाय वृक्ष की सबसे सुदृढ़ शाखा पर दूधिया आभा की हल्की चमक देखी। उनकी दृष्टि अब उस रोशनी पर अटकी। उस प्रकाश में कुछ रहस्यमय आकर्षण था और बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने उस दिशा में बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वे कदम आगे बढ़ाते, वह चमक विलुप्त हो जाती और वे फिर से ठिठक जाते। अंधकार घना था, जिससे यह निर्णय लेना कठिन था कि अगला कदम कहाँ रखा जाए। किसी प्रकार वे अंदाजे से अपने कदम जमाते हुए पेड़ के तने तक आ पहुंचे और नहर के पास बैठ गए, आसमान के साफ होने की प्रतीक्षा में। किंतु रात का अंधेरा अब भी गहराया हुआ था। तभी पीपल के वृक्ष में पुनः तेज सरसराहट होने लगी। पत्तों के शोर के साथ ही वह दूधिया रोशनी नीचे की शाखाओं से उतरकर गजराज जी के पास आकर खड़ी हो गई, जहां वे बैठे हुए थे। इस बार गजराज जी ने बिना समय गवाए फावड़ा उठाया और गरजते हुए बोले, आज तेरा अंत निश्चित है, अब छिपने की कोशिश व्यर्थ है। उस रोशनी का पीछा करते हुए वे दोबारा वृक्ष के पास पहुंचे। रोशनी पुनः उसी ऊंची शाखा पर जा बैठी। गजराज जी आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक ठिठक गए। इस बार उन्होंने स्पष्ट देखा कि मोटी शाखा पर कोई स्त्री आकृति सिर झुकाए बैठी थी। उसके लंबे काले बाल शाखाओं को छूते हुए धरती तक फैले हुए थे। गजराज जी का चेहरा भय से पीला पड़ गया। उनकी आंखें उस स्त्री आकृति पर ठहर गईं। उनकी दृष्टि को जैसे कुछ और दिखाई देना बंद हो गया। आकृति ने अपना सिर उठाया और उसके विकृत चेहरे पर अजीबोगरीब धब्बे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। वह एक भयानक अट्टहास करने लगी। उसके भयानक हंसी ने गजराज जी को अंदर तक कंपा दिया। कांपते हुए स्वर में गजराज जी बोले, कह, कौन है तू? क्यों सबको परेशान कर रखा है? लेकिन वह स्त्री जवाब देने के बजाय और जोर से हंसने लगी। उसने अपने बेरौल दांतों को नोचते हुए अपने हाथ आसमान की ओर उठा दिए और क्षण भर में वह हवा में विलीन हो गई। उसके साथ ही अंधकार और ठंडक भी छंट गई और माहौल सामान्य हो गया। गजराज जी ने महसूस किया कि अब इस स्थान पर और रुकना उचित नहीं होगा। उन्होंने अपना गमछा उठाया, फावड़ा कंधे पर रखा और नहर की पगडंडी के सहारे गांव की ओर चल दिए। 4 कदम चले ही थे कि पीछे से किसी के आने की आहट हुई। उनके मन में तुरंत यह विचार कौन था कि वही चुड़ैल उनके पीछे आ रही है। इस विचार ने उनके कदमों की गति बढ़ा दी और वे लगभग दौड़ने लगे। आहट उनके साथ बनी रही, जैसे कोई साया पीछे पीछे चल रहा हो। गांव के निकट पहुंचते ही गजराज जी ने राहत की सांस ली। उनके भीतर की खुशी अब उन टिमटिमाती बत्तियों को देखकर और भी बढ़ गई। ज्यों ही उन्होंने पीछे की आहट को भुलाने का प्रयास किया, हवा में एक तीखी आवाज गूंज उठी। गजराज जी भय से सिहर गए, मगर पीछे मुड़कर देखने का साहस नहीं जुटा सके। तभी गजराज जी को अपनी माँ की बचपन की वो बातें याद आईं, जब वह कहा करती थी कि अगर कभी कोई चुड़ैल तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो डरना या घबराना नहीं चाहिए, बल्कि निर्भीक होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अगर साहस हो तो बिना हिचक उस चुड़ैल की चोटी काट लो। बिना किसी को बताए जहां भी वह छोटी रखोगे वहां समृद्धि होगी। जैसे अगर उसे अनाज के भंडार घर में रख दिया तो अन्न की बढ़ोतरी होगी और उसके भंडार कई गुना बढ़ जाएंगे। ऐसी करने वाले की संपत्ति कभी समाप्त नहीं होती और उसकी संतानों की पीढ़ियां धनवान बनती रहती हैं। इन्हीं विचारों में खोए गजराज जी खुद से बड़बड़ाने लगे, चुड़ैल हमें छोड़ने वाली तो नहीं है, पर हम भी हार मानने वालों में से नहीं है। अगर तू जानना चाहती है तो जान ले, हम गजराज सिंह हैं। जैसे ही वह पीछे पलटने की तैयारी कर रहे थे, अचानक उन्हें अपने कंधे पर आहट महसूस हुई। इस बार उनकी वीरता मानो काफूर हो गई। डर के मारे उनकी सारी हिम्मत धरी की धरी रह गई। गजराज जी को अपनी माँ की कही बातें फिर से याद आईं। घबराते हुए
उन्होंने फावड़ा हाथ में घुमाया और दहाड़ते हुए बोले, तू इतनी हिम्मत करके गांव तक आ गई, आज तेरा अंत निश्चित है। तुझे पकड़कर तुझे गुलाम बना लेंगे और तू हमारे घर में बरकत करेगी। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी, इतनी तेज कि पूरे गांव के लोग जाग गए। वह चीख सुनकर गांव वाले लाठी डंडे लेकर उस दिशा में दौड़े जहां से आवाज आई थी, पर जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अचानक मजदूर परिवार के एक सदस्य ने चीखते हुए कहा, देखो, यहाँ कोई गिरा पड़ा है। लोग उसकी ओर दौड़े और जब उन्होंने व्यक्ति को पलटकर देखा तो वे स्तब्ध रह गए। वो कोई और नहीं, गजराज सिंह थे। लोगों ने तुरंत गजराज जी को संभाला और उन्हें घर ले जाने का निर्णय लिया। गांव के सरपंच ने आदेश दिया, इन्हें उठाओ और घर ले चलो। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो इनके होश में आने पर ही पता चलेगा। गांव के कुछ नौजवानों ने गजराज जी को सहारा देकर घर पहुंचाया। हालांकि ठंड का मौसम नहीं था, फिर भी गजराज जी का शरीर ठिठुर रहा था। उनके लिए कई रजाइयों की व्यवस्था की गई और अलाव जलाया गया, मगर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उनका शरीर कांपता रहा और माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। इस दौरान सूरज भी आसमान में ऊपर चढ़ने लगा और गजराज जी की हालत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के लोग जिज्ञासावश उन्हें देखने आने लगे। गांव के वैद्य जी भी गजराज जी की दशा को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इनका चेहरा तो अंगारे जैसा लाल हो रहा है और शरीर भी तपता हुआ लग रहा है। वैद्य जी ने कहा, ये मेरे हाथ से बाहर की बात है, और हाथ जोड़ते हुए बोले, मामला गंभीर है, इनका इलाज तो शहर के डॉक्टर ही कर पाएंगे। गजराज जी को शहर ले जाना संभव नहीं था और शहर के डॉक्टर गांव में आने को तैयार नहीं होते थे। लेकिन जैसे तैसे डॉक्टर साहब को गांव बुलाया गया। डॉक्टर ने गजराज जी की हालत देखी और बोले, बस कमजोरी और थकान है, इन्हें आराम की जरूरत है। दवाइयां शहर से लानी होंगी और वक्त पर देते रहना है। दुकानदार आपको बता देगा कि दवाइयां कैसे देनी है। डॉक्टर साहब ने दवा का पर्चा देते हुए कहा, समय पर दवा दी जाए तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। पर डॉक्टर के जाने के बाद भी गजराज जी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके शरीर की तपिश कम नहीं हो रही थी और उनका चेहरा फीका पड़ता जा रहा था। जो भी दवा उनके मुंह में दी जाती वह उसे तुरंत पानी समेत बाहर फेंक देते। एक सप्ताह बीत चुका था, लेकिन गजराज जी की हालत जस की तस बनी रही। पहले वह थोड़ा बहुत खा पी लेते थे, पर अब उन्होंने वह भी छोड़ दिया था। उनका शरीर लगातार गिरता जा रहा था। लोग उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। ये वही गजराज सिंह थे जिनकी दहाड़ से पूरा गांव कांप उठता था, और अब वही गजराज सिंह किसी का सहारा बने हुए थे। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता, गजराज जी का अंतिम समय नजदीक है, तो कोई कहता, लगता है कोई चुड़ैल का चक्कर है। पर सभी की राय एक थी, जब तक गजराज जी होश में नहीं आते कोई कुछ नहीं कह सकता। घर वालों ने हर मुमकिन इलाज कराया था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे गांव वालों के साथ घर वाले भी मान चुके थे कि अब शायद गजराज जी का अंतिम समय आ गया है। घर वाले दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे। एक दिन पड़ोस से एक औरत गजराज जी की पत्नी को बिटिया के जन्म का निमंत्रण देने आई। गजराज जी की पत्नी ने पहले तो मना कर दिया, ये कहकर कि उनके पति की तबीयत ठीक नहीं है। पर पड़ोसन ने समझाते हुए कहा, भाभी, आप इतने दिनों से घर में हो, थोड़ा बाहर निकलिए, मन हल्का हो जाएगा और इधर आपकी देखभाल चलती रहेगी। गजराज जी की पत्नी ने निमंत्रण स्वीकारते हुए कहा, ठीक है, और वह तैयार होकर नारायण के साथ पड़ोसी के घर चली गई। वहां पूरे गांव के लोग इकट्ठा थे। पंडित जी ने एक छोटी सी हवन पूजा संपन्न करवाई, जिसकी सुगंध से चारों दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा से भर उठी। महिलाएं ढोलक और मंजीरों के साथ पारंपरिक गीत गा रही थी, जो बच्चे के जन्म पर गाए जाते हैं। हर ओर खुशी और उत्साह का माहौल था। वहां उपस्थित सभी अतिथि व्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। कहते जा रहे थे, भाई, बहुत शानदार तैयारी की है। इस पर नवजात बच्ची के पिता ने गर्व से सबका अभिवादन करते हुए कहा, बेटी, किसी से कम नहीं होती। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारे घर लक्ष्मी के कदम पड़े। लेकिन गजराज जी की पत्नी का मन वहीं नहीं लग रहा था। उनका शरीर तो वहां था, लेकिन मन और आत्मा
गजराज जी के पास ही ठहरे हुए थे। तभी अचानक सभा में एक सन्नाटा छा गया और सभी एक सुर में बोले, अरे ये क्या हुआ, ये कैसे मुमकिन है? सभी ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा और गजराज जी की पत्नी का गला एकदम सूख गया। वह कोई और नहीं, खुद गजराज जी थे, जो कमजोर शरीर के साथ वहां खड़े थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अब उनके प्राण किसी भी क्षण निकलने वाले हों। उन्हें देखकर सभी कार्यक्रम ठहर गया। गजराज जी ने कांपती आवाज में कहा, अरे बजाओ ढोलक सखियों, ये तो बहुत शुभ घड़ी है, बिटिया का जन्म हुआ है। फिर गजराज जी ने महिलाओं से ढोलक ली और अपने गले में लटका ली। दोनों हाथों से ढोलक बजाने लगे और पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगे। वह एक एक व्यक्ति के पास जाकर खुशी बांटते हुए कहते, खुशियां बांटो, बेटी का जन्म हुआ है। पंडित जी को तो यह स्थिति समझ में आते ही पहले ही वहां से खिसकने का अवसर मिल गया। गजराज जी घंटों नाचते रहे जब तक कि वह थककर गिर नहीं गए। उनकी ऐसी हालत देख सब लोग चकित थे। किसी तरह उन्हें घर लाया गया, लेकिन इस घटना के बाद लोग बातें करने लगे। सबने मान लिया था कि गजराज जी पर किसी चुड़ैल का साया है, जिसने उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया है। अब डॉक्टर, वैद्य और हकीम को छोड़कर सभी ने झाड़ फूंक का सहारा लिया, लेकिन यह किसी के बस की बात नहीं थी। अब एक बड़े ज्ञानी की जरूरत थी, पर कोई इस स्थिति का हल नहीं जानता था। तभी वहां एक रिश्तेदार ने कहा, हमारे गांव से दूर जंगल के पास एक साधु बाबा रहते हैं। वह साल में एक ही बार अपनी कुटिया से बाहर आते हैं भिक्षा के लिए। बाकी समय वह अपनी कुटिया में रहते हैं। मुझे लगता है कि गजराज जी की इस दशा का समाधान बाबा के पास जरूर होगा। जैसे ही यह जानकारी मिली, गजराज सिंह के परिवार वाले साधु बाबा के पास जा पहुंचे। उन्होंने बाबा को सारी स्थिति से अवगत कराया और उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, बाबा, अब सिर्फ आप ही हमारी आशा है, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। साधु बाबा बहुत कम ही लोगों के अनुरोध पर जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उन्होंने अपनी छोटी सी मैली केतली उठाई और बाड़े में बंधी गौ माता को सांझ तक का चारा देकर परिवार के साथ निकल पड़े। साधु बाबा गजराज सिंह के घर पहुंचकर सीधा गजराज के पास बैठे। वहां उपस्थित सभी लोगों को उन्होंने इशारे से जाने को कहा। इसके बाद बाबा ने अपनी आंखें बंद की, केतली से थोड़ी सी जल की बूंदें हथेली पर लेकर गजराज सिंह के चेहरे पर मल दी। उन्होंने गजराज की घनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए आकाश की ओर नजर उठाई और कुछ देर तक बुदबुदाते रहे। फिर धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ से गजराज के माथे पर स्पर्श करते हुए बोले, कौन हो तुम? गजराज जी के चेहरे की लालिमा फीकी पड़ चुकी थी और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। उनके मुख से कुछ भी शब्द नहीं निकले। साधु बाबा ने हाथ हटाते हुए कहा, तू चिंता मत कर, बस शांत रह, शरीर का तापमान बढ़ने मत दे। मुझे पता है तू किसी का बुरा नहीं चाहती, लेकिन इस शरीर की रक्षा करना तेरी जिम्मेदारी है। अगर तू इस शरीर का नाश कर देगी तो तेरी मुक्ति की राह कैसे बनेगी? हमें अपनी मंशा बताओ, तभी हम तेरी मदद कर पाएंगे। इसके बाद बाबा ने परिवार के लोगों को जल का एक अंश दिया और कहा, हर 2 घंटे में यह जल गजराज के शरीर पर मलते रहना। पूरी रात इनकी देखभाल करना और पलकों को झपकने मत देना। अगले दिन बाबा ने फिर से आने का वादा किया और विदा लेकर चले गए। रात भर परिवार के लोग गजराज जी के पास बैठे रहे। हर 2 घंटे पर उन्हें जल का लेप किया जाता रहा। दूसरी ओर साधु बाबा अपनी कुटिया में पूरी रात जागते हुए दोनों हाथों को फैलाकर और सिर को आकाश की ओर उठाकर बुदबुदाते रहे। वह अपने पात्रों में जल की अदला बदली करते रहे, मानो किसी अनदेखी शक्ति से संवाद कर रहे हों। अगली सुबह जब बाबा गजराज जी के घर जाने लगे तो उन्होंने साथ आने वाले सज्जन से कहा, मेरी गौ माता को भी साथ लेकर चलना होगा, शायद इस कार्य में समय लग सकता है और मेरी अनुपस्थिति में वह भूखी रह जाएगी। गजराज सिंह के घर पहुंचने से पहले ही सरपंच और गांव के अन्य लोग भी वहां इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन साधु बाबा ने किसी को भी नजरअंदाज करते हुए सीधे गजराज के पास जाकर वही प्रक्रिया दोहराई। इस बार वे अपने साथ 2 पात्र लाए थे, जिनमें से एक का जल उन्होंने गजराज के माथे पर मलते हुए कहा, आ जा, जो भी है अब सामने आ और अपना कारण बता।
बाबा ने आंखें बंद करके लंबे समय तक कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सिर्फ गजराज की धीमी धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। साधु बाबा ने ध्यान से सोचा और फिर गांव के लोगों से कहा, जाओ ढोलक लेकर आओ और घर के आंगन में कुछ महिलाओं को बुलाओ। तुम सब मिलकर प्रसन्नता से गीत गाओ। इस बीच बाबा ने गजराज जी के माथे को जल से धीरे धीरे स्पर्श करना शुरू किया। उनकी यह युक्ति सफल रही। गीतों की मधुर ध्वनि गजराज जी के निर्जीव शरीर में उन्हें चेतना भरने लगी। वे न केवल होश में आए, बल्कि उठकर चारपाई से बाहर आंगन में नाचने भी लगे। साधु बाबा ने गजब के अंदाज में पूछा, कौन है तू? गजराज। जब गजराज जी अजीब सी हंसी के साथ नाचते रहे तो उनका शरीर मानो बिजली के झटकों जैसा कांपने लगा। उनकी आवाज थरथराते हुए और धीमी हो चली। आंखों से आंसू ऐसे गिरने लगे जैसे रक्त की बूंदें हों। उसी कांपती हुई आवाज में उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। साधु बाबा ने फिर पूछा, हाँ तो बता कौन है तू और क्या चाहती है? थोड़ी थोड़ी देर में वह बोली, हम नानकों की मेहर हूं। बाबा ने पूछा, तो तूने गजराज जी को क्यों चुना? क्यों उन्हें तंग कर रही है? वह बोली, मालिक के सिवा कोई यहाँ इतना सहन नहीं कर सकता, बाकी सब पापी हैं। बाबा ने पूछा, तुझे क्या चाहिए? वह बोली, मुझे न्याय चाहिए। बाबा ने गंभीरता से पूछा, कैसा न्याय? तब वह बोली, पहले पंचायत बुलाओ। इस बीच गजराज जी का शरीर थमने लगा था, लेकिन बाबा ने तुरंत भांप लिया और कहा, रुक जा, तू कहीं मत जा, कहीं और नहीं जाना है। जो तू कहेगी वही होगा, लेकिन पहले एक वादा कर कि तू इस शरीर को छोड़ देगी। वह हकबकाते हुए बोली, पहले पंचायत बुलाओ, मुझे न्याय चाहिए। साधु बाबा ने सरपंच से कहा, जल्दी पंचायत बुलवाइए, अन्यथा यह आत्मा और शक्तिशाली हो जाएगी। फिलहाल यह शरीर पर कब्जा किए हुए है, लेकिन अगर इसे यूं ही छोड़ दिया गया तो यह तबाही मचा देगी। सरपंच ने तुरंत पंचायत बुलाने का वादा किया और कहा, बाबा हम तैयारियां कर रहे हैं, पूरी पंचायत सभा जल्द ही बैठने वाली है। शाम तक गांव के सरपंच और बाकी लोग पंचायत घर में इकट्ठा हो गए थे। अब सभी को इस अद्भुत घटना का इंतजार था और पंचायत घर में तिल रखने की भी जगह नहीं बची थी। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि मामला आखिर है क्या। साधु बाबा सभा के बीच में आकर एक गोलाकार रेखा खींचने लगे। उन्होंने उस घेरे को गहरा किया और उसमें कुछ अनाज के दाने दबाए। फिर उस घेरे के बाहर एक और रेखा खींची, जिस पर मोगरे के इत्र का छिड़काव किया। इसके बाद उन्होंने चारों ओर सूखी मिट्टी को फूंक मारकर फैलाया। अंततः गजराज जी को उस गोले के मध्य लिटा दिया गया। साधु बाबा ने पूरे समुदाय को उस घेरे से दूर रहने का आदेश दिया और खुद उसके पास किनारे पर बैठ गए। उन्होंने स्त्रियों को थोड़ी दूर ढोलक और मंजीरे के साथ बैठा दिया। इशारा मिलते ही गीत गाने का निर्देश दिया। साधु बाबा ने आकाश की ओर दृष्टि डालते हुए अपने दोनों हाथ फैलाए और होठों से कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। अचानक उन्होंने घेरे के भीतर की मिट्टी उठाकर गजराज जी पर फेंक दी। जैसे ही मिट्टी गिरी, गजराज जी के अचेत शरीर में हल्की हलचल होने लगी। महिलाओं को जैसे ही साधु बाबा ने संकेत दिया, वे ऊंची आवाज में गीत गाने लगी। गजराज जी के पूरी तरह निर्जीव प्रतीत हो रहे शरीर में एक झटके से हरकत हुई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उठा रही हो। वो एक झटके से बैठ गए, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पीपल के पेड़ की छांव में ध्यानस्थ हो। गजराज जी के हाथ पैरों के बीच घूमने लगे, पंजों के बल बैठकर दांत पीसने लगे, मानो कोई गहरी बेचैनी उन्हें जकड़ रही हो। नाव चाहिए मुझे, न्याय चाहिए मुझे, वे जोर जोर से कहने लगे। साधु बाबा ने उन्हें शांत करते हुए पूछा, बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? तभी गजराज जी के मुख से एक स्त्री की आवाज आई, हमें न्याय चाहिए। साधु बाबा ने गंभीरता से पूछा, किस न्याय की मांग कर रही हो? उस आवाज ने चीख कर उत्तर दिया, हमारी और हमारी बेटी की हत्या का न्याय। फकीर बाबा ने कहा, लेकिन हमने तो सुना था कि तुम प्रसव के समय रक्तस्राव से मरी थी और तुम्हारी बेटी भी जन्म के कुछ पल बाद ही चल बसी थी। तो कौन सी हत्या और किस न्याय की बात कर रही हो? वह आत्मा क्रोध में गुर्राने लगी। न्याय चाहिए हमें। साधु बाबा ने उसे शांत करने का प्रयास करते हुए कहा, स्पष्ट रूप से बताओ, तभी हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। पूरे सभा में सन्नाटा छा गया।
सब सांस थामे इस रहस्यमय वार्तालाप को सुन रहे थे। तभी उस आत्मा ने गजराज जी के शरीर का नियंत्रण करते हुए सभा में बैठे मजदूर की ओर इशारा किया, जिसे उसने अपना पति बताया था। ननकू को बुलाओ, आत्मा चिल्लाई। साधु बाबा ने ननकू को बुलाया और वह भय से थरथराते हुए सामने आ गया। उसकी हालत इतनी खराब थी मानो ठंड में किसी ने उसे ठिठुरा दिया हो। साधु बाबा बोले, ननकू आ गया है, अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? आत्मा फिर गुर्राकर बोली, नाव चाहिए मुझे और माई बापू को भी बुलाओ। गजराज जी का चेहरा अचानक आग की तरह जलने लगा और पूरी सभा में एक अजीब सी भयावह शांति फैल गई। साधु बाबा ने ननकू के माता पिता को बुलाने का आदेश दिया और ननकू के माता पिता कांपते हुए हाथ जोड़े फकीर बाबा के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा, बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब हमें माफ कर दीजिए बाबा, आप ही हमारे रक्षक हो बाबा, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, हमें बचा लो। जब ननकू के माता पिता साधु बाबा के चरणों में गिरकर विलाप कर रहे थे, तभी गजराज जी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर अचानक वे जोर से हंसने लगे और फुंकारते हुए बोले, अब सब कुछ सच सच बताओ, आज क्या होना चाहिए और पूरी सच्चाई उजागर करो। जो गजराज सिंह बोले वह ऐसा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ननकू की पत्नी चौथी बार गर्भवती थी, पहले से ही 3 बेटियां थी। इस बार घर वालों को पूरा यकीन था कि यह बेटा ही होगा। ननकू की मां ने उसकी पत्नी का जीवन नर्क बना दिया था, क्योंकि अगर इस बार भी बेटा नहीं हुआ तो वह उसे घर से बाहर निकाल देगी और ननकू का दूसरा विवाह करा देगी। ननकू कभी कभी अपनी मां का विरोध करता, कहता, मां, जो होना है वह होगा, अगर बेटी भी हुई तो वह खेतों में हाथ पटाएगी। लेकिन उसकी मां इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। उसने ननकू को समझाया था कि अगर बेटा नहीं हुआ तो परिवार को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। बेटी हुई तो वह खेतों में कुछ दिनों तक मदद करेगी, लेकिन तुम्हारे घर का वंश आगे कैसे बढ़ेगा? उसकी मां ने बार बार यही बात कही। धीरे धीरे दिन बीतते गए और वह समय आ गया जब ननकू की पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। घर वालों ने पहले से ही सोच रखा था कि अगर बेटी हुई तो उससे जल्द छुटकारा पा लेंगे, इसलिए उन्होंने किसी दाई को बुलाने की जरूरत भी नहीं समझी। तीनों बेटियों को पड़ोस में भेज दिया गया ताकि कोई यह दृश्य न देख सके। जब रात को ननकू की पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया तो उसकी हालत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई। घर वालों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गई। उस मासूम बच्ची से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक घिनौनी योजना बनाई। नन्ही सी जान को सर्द रात के खुले आंगन में चारपाई के पायों के नीचे निवस्त्र छोड़ दिया। यदि ठंड से नहीं मरी तो चारपाई के भार से मर जाएगी। उसके रोने की आवाज दबाने के लिए उसके मुंह में रुई ठूंस दी गई। ननकू की पत्नी को अफीम सुंघाकर अचेत कर दिया गया था। जब देर रात उसकी चेतना लौटी तो उसने अपने बच्चे के बारे में पूछा। परिवार वालों ने उसे बताया, आराम करो, तुमने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया है। जब ननकू की पत्नी को मरी हुई बच्ची के बारे में पता चला तो उसे तुरंत कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। वह बच्ची को देखने की जिद पर अड़ गई, लेकिन इतना बड़ा पाप भला कितने दिन छुपता। उसकी पत्नी ने अपनी आंखों से सारा सच देख लिया था। चारपाई के पाए के नीचे बच्ची की निर्जीव देह पड़ी हुई थी। यह दृश्य इतना भयावह था कि पत्नी का हृदय कांप उठा और वह बिलखते हुए बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी चित्कार से पूरा घर गूंज उठा। इस भीषण सत्य के सामने ननकू की पत्नी गजराज जी के पास न्याय की गुहार लगाने का दृढ़ निश्चय कर घर से बाहर निकलने लगी। ननकू को अपने कुकर्म उजागर होने का डर सताने लगा और इसी भय के चलते उसने अपनी पत्नी को बेरहमी से आंगन में घसीटते हुए पटक दिया। जब पत्नी ने प्रतिकार करने की कोशिश की तो ननकू ने उसे जानवरों की भांति पीटा। उसकी पिटाई इतनी अमानवीय थी कि उसकी पत्नी का नाजुक शरीर यह अत्याचार सहन नहीं कर पाया और उसने भी दम तोड़ दिया। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई। माँ और बेटी की एकाएक हुई मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। इधर ननकू और उसका परिवार घड़ियाली आंसू बहाते हुए उनकी अंत्येष्टि कर रहे थे, लेकिन उनकी सोची समझी साजिश को सच्चाई ने उजागर कर दिया। जब पूरी पंचायत ने ननकू और उसके परिवार के मुंह से सच सुना तो हर आंख आंसुओं से भर आई। पंचायत में मौजूद सभी लोगों के दिलों में नफरत और घृणा भरी हुई थी। तीनों दोषी, ननकू और उसके माता पिता,
अब दया की भीख मांग रहे थे। गजराज जी अपने अंतर्मन की पीड़ा से बेकाबू होकर चिल्लाने लगे, न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। सभा में चारों ओर खामोशी छा गई, सिवाय गजराज जी के करुण स्वर के। तभी साधु बाबा ने शांत होने का आग्रह किया, बेटी शांत हो जा, शांत हो जा। लेकिन गजराज जी की पीड़ा और अधिक बढ़ती गई। साधु बाबा ने धीरे धीरे कुछ मिट्टी उठाई और गजराज जी के मुख पर छिड़कते हुए मंत्र बुदबुदाए। मिट्टी के गिरते ही गजराज जी की आवाज धीमी पड़ने लगी, पर उनकी न्याय की पुकार थमी नहीं। तब साधु बाबा ने पंचायत से निवेदन किया, पंचगण कृपा करके इस अबला के साथ हुए अन्याय का न्याय सुनिश्चित करें। सरपंच ने कहा, अब तू ही बता, क्या सजा दी जाए? जो तू बोलेगी वही किया जाएगा। गजराज जी की करुण पुकार जारी रही। साधु बाबा फिर बोले, इसने किसी को नुकसान पहुंचाए बिना न्याय की मांग की है। यह अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय का बदला सीधा ननकू और उसके परिवार से ले सकती थी, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सिर्फ अपना नहीं, उन सभी का चेतावनी देना चाहती है जो बेटियों और पत्नियों के साथ इस प्रकार का कुकर्म करते हैं। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सभी सर्वसम्मति से ऐसा न्याय करें जो पूरे समाज के लिए उदाहरण बने। साधु बाबा की यह बात सुनकर सभी पंचगण सहमत हो गए कि न्याय का पाठ ऐसा हो जो समाज में इस प्रकार के कुकृत्य दोबारा न होने दे। बड़ी देर तक पंचों में कानाफूसी जारी रही और अंततः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। सभा के मध्य आकर सरपंच जी बोले, गजराज जी हमने फैसला कर लिया है, अगर आप सहमत हो तो गजराज जी को मुक्त कर दीजिए और सबका भला कीजिए, अन्यथा आप जो भी इच्छा प्रकट करेंगे हम उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। गजराज जी की रुंधी हुई आवाज फिर से गूंजने लगी, वही न्याय की गुहार। सरपंच जी फिर बोले, ननकू और उसके परिवार ने सुनियोजित साजिश के तहत अपनी नवजात और अपनी पत्नी के साथ जो किया वह अब सभी के सामने स्पष्ट है। वे सब ने अपने अपराध का सार्वजनिक स्वीकार कर लिया है, इसलिए सबसे पहले इन सभी को समाज से बहिष्कृत किया जाता है। आज से इनका हुक्का पानी बंद, किसी भी सामाजिक समारोह में इनकी उपस्थिति वर्जित रहेगी। इन्हें कोई सम्मान नहीं दिया जाएगा और इनसे कोई संबंध नहीं रखा जाएगा। दूसरी बात, आज से गांव में जब भी किसी कन्या का जन्म होगा, यह परिवार उस घर में जाएगा, घुटनों के बल चलकर और जूतों से खुद को पीटते हुए देवी से क्षमा याचना करेगा, ये कहते हुए कि हे देवी, हम पापियों का उद्धार करो, हमने पाप किया है, हमें क्षमा करो। हर बार जब किसी बेटी का विवाह होगा, यह परिवार फिर उसी तरह माफी मांगता हुआ आएगा। गजराज जी के यहाँ इन्हें उनके पुश्तैनी हक से भी बेदखल किया जाता है। मजदूरी से कमाई हुई आजीविका भी अब इनसे छीन ली जाएगी और इन्हें 3 महीने तक गांव की दया पर ही जीवन यापन करना होगा। गांव वालों की कृपा पर ही इनका जीवन निर्भर रहेगा और इन्हें किसी के घर में प्रवेश करने का हक नहीं होगा। जो भी चाहे अपनी इच्छा से इनकी मदद कर सकता है, लेकिन ये मदद सीमित ही होगी। सरपंच जी ने फिर गजराज जी की ओर मुखातिब होकर पूछा, अब बताओ तुम्हें न्याय मिला या नहीं? अब तो तुम मुक्त हो जाओगी, है ना? गजराज जी की आंखों से आंसू बह निकले और वह अचानक हंसने लगे। उनके ठहाकों की गूंज इतनी तीव्र थी कि वहां खड़े हर शख्स के शरीर में कंपी छूट गई। गजराज जी का शरीर पत्तों की तरह थरथराने लगा और एक भयानक ऐंठन के साथ वे जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर से एक धीमी दूधिया रोशनी निकलकर नीम के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर विलुप्त हो गई। पूरा गांव इस घटना का साक्षी था। ननकू और उसका परिवार शर्मिंदगी और अपराध बोध से दबे हुए सिर झुकाए खड़े थे। साधु बाबा हफ्तों तक गजराज जी के घर रहे, जब तक कि उनके इलाज से गजराज जी को होश नहीं आ गया। जब गजराज जी को होश आया, उन्हें कुछ भी याद नहीं था। वे सिर्फ कहानियां सुनाते रहे कि कैसे उन्हें चुड़ैल मिली थी और उन्होंने उसे गांव के पास आने से पहले ही भगा दिया था। कई दिनों बाद जब गजराज जी को पूरी सच्चाई बताई गई तो वे हैरान रह गए। गांव वालों ने देखा कि जिस नीम के पेड़ की शाखा पर चुड़ैल की रोशनी विलुप्त हुई थी, वहां हर मौसम में हरियाली रहती है। यहाँ तक कि पतझड़ में भी उसकी पत्तियां हरी रहती है। गांव में जब भी किसी कन्या का जन्म होता है तो पेड़ की टहनियां झूमने लगती है, मानो वह खुश होकर गीत गा रहा हो। किसी भी बेटी के विवाह में इस नियम के पेड़ की पूजा की जाती है
और बेटी की विदाई से पहले पेड़ के साथ उसकी भेंट कराई जाती है। विदाई के समय पेड़ की टहनियां एक अजीब सी चरमराहट करती है, मानो कोई माँ अपनी बेटी को विदा कर रही हो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक जमाने की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामावतार अपने परिवार के साथ रहा करते थे। वो गांव के मुखिया थे और अपने अच्छे आचरण और व्यवहार के कारण पूरे गांव में उनका बहुत आदर किया जाता था। गांव के हर सुख दुख में वो सबके साथ खड़े रहते थे। रामावतार की पत्नी भी बहुत सीधी सादी और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम सुदेश था। सुदेश बचपन से ही बहुत चंचल था और इकलौता बेटा होने के कारण सबका लाडला था। आज सुदेश का 11वां जन्मदिन था और मुखिया जी ने उसके जन्मदिन पर पूरे गांव में एक बड़ा आयोजन रखा था। गांव में बहुत चहल पहल थी, जैसे कोई बड़ा त्योहार हो। सब लोग जन्मदिन की तैयारियों में जुटे थे। तरह तरह के पकवान बन रहे थे। शाम को एक नाटक मंडली का भी आयोजन किया गया था, लेकिन सुदेश अपने जन्मदिन पर कुछ रोमांचक करना चाहता था, इसलिए उसने गांव की पश्चिमी सीमा पर स्थित उस घने जंगल में जाने का फैसला किया, जिसके बारे में गांव के लोग तरह तरह की बातें किया करते थे। सुदेश ने खेलने का बहाना बनाकर अपने बचपन के दोस्त केशव को भी साथ ले लिया और घर पर किसी को बिना बताए निकल पड़ा। रास्ते में केशव ने पूछा, अरे सुदेश, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सुदेश ने मुस्कुराते हुए कहा, चल तो सही, तुझे कुछ दिखाना है। जंगल सामने था, जो गांव की पश्चिमी सीमा पर था। अक्सर जंगली जानवरों के डर से लोग उधर नहीं जाते थे। केशव और सुदेश बचपन के घनिष्ठ मित्र थे और अक्सर खेलते खेलते काफी दूर तक निकल जाते थे। केशव ने कहा, यार, तुम मुझे कहाँ ले आए? ये वही जंगल है ना जहाँ जाने से माँ मना करती है, और तूने तो कहा था कि हम बाहर वाले मैदान में खेलेंगे। सुदेश ने हंसते हुए कहा, अरे केशव, तू भी बड़ा डरपोक है, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं देखने कि सब लोग इसके अंदर जाने से क्यों मना करते हैं। देख, कितना सुंदर है ये जंगल। पता नहीं लोग क्यों बेवजह की बातें करते रहते हैं। चल, अंदर चलकर देखते हैं। केशव ने चिंतित होते हुए कहा, नहीं सुदेश, आज तेरा जन्मदिन है। गांव में सब लोग तैयारियों में जुटे हैं और तू यहाँ जंगल घूमने की बात कर रहा है। अगर किसी को पता चल गया कि हम यहाँ आए हैं तो मार पक्की है। चल, वापस चलते हैं। सुदेश, जो पहले से ही जंगल में जाने की जिद पर अड़ा था, बोला, अरे, जलसा तो शाम को है और अभी तो दोपहर का 1 बजा है। बहुत समय है, चल ना यार। कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी ही दूर तक चलेंगे। केशव ने कहा, अगर कोई जंगली जानवर हुआ तो, या कोई भूत प्रेत हुआ तो? सुदेश ने कहा, कुछ नहीं होगा। मैंने सुना है कि ऐसे जंगलों में भूत प्रेत भटकते हैं, लेकिन वो सब कहानियां हैं। तू मेरे साथ चल, कुछ नहीं होगा। सुदेश ने केशव का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चल, डर मत। केशव ने झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सुदेश ने कहा, तुझे जाना है तो तू चला जा, मैं तो अपने घर वापस लौट रहा हूँ। फिर वह सोचते हुए बोला, ठीक है, मैं घर जाकर यही कहूंगा कि तुमने मुझे जंगल तक लाकर छोड़ा था। फिर देखना मेरे बाबूजी तुम्हारी कैसी खातिरदारी करेंगे। सुदेश का इतना कहना था कि उसने डराकर अपनी बात मनवा ली। सुदेश ने कहा, ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। अगर जंगल में कोई खतरा हुआ तो क्या करेंगे? दोनों मित्र थोड़ी दूर ही अंदर गए और जैसे ही कोई खतरा महसूस हुआ, वे वापस लौटने के लिए तैयार थे, जैसा कि सुदेश को हिदायत दी गई थी। दोनों मित्र हाथों में हाथ डालकर जंगल में घुस गए। जंगल उनकी उम्मीद से भी ज्यादा घना और विस्तृत था। घने पेड़ों की वजह से सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच रही थी। अचानक सूखे पत्तों पर से सरसराहट की आवाज आई। दोनों ने घबराकर उस दिशा में देखा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। सुदेश ने केशव से कहा, तो क्यों बेकार में डरता है? ये तो जंगल है, यहाँ कई तरह के कीड़े मकोड़े और जानवर होते हैं, इतना डरने की जरूरत नहीं है। उसने देखा कि सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, तो उसने उन्हें दिलासा दी। उसके बाद सबने कहा, चल यार, अब घर चलते हैं, काफी वक्त हो गया है।
घर पर सब परेशान हो रहे होंगे। मगर सुदेश ने जोश भरे स्वर में कहा, अभी तो हम आए हैं, थोड़ी देर और चलते हैं, फिर वापस चलेंगे। लेकिन बाकी मित्रों ने मना कर दिया और बोले, नहीं, अब हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। सुदेश गुस्से में कहने लगा, डरपोक कहीं के, मैं अकेला ही जाता हूँ, तुम लोग यहीं रुको, भागना मत, समझे? अगर भाग गए तो देख लेना। इतना कहकर उसने पास पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाई। केशव ने पूछा, इस लकड़ी का क्या करेगा तू? सुदेश ने जवाब दिया, अगर कोई जानवर मिल गया तो कुछ तो होना चाहिए उसे डराने के लिए। फिर वह कहने लगा, तू यहीं रुककर मेरा इंतजार कर, मैं अभी आता हूँ। सुदेश अकेला जंगल के अंदर चला गया, जबकि केशव वहीं बड़बड़ाता रहा, ये सुदेश भी पागल हो गया है। जंगल घूमने की जगह है क्या? अगर किसी को पता चल गया कि हम यहाँ आए हैं तो सुदेश खुद तो डांट खाएगा ही, मुझे भी फंसा देगा। बच्चों के मन में अक्सर नई जिज्ञासाएं जन्म लेती हैं, और जब तक वे अपने सवालों का जवाब नहीं पा लेते उन्हें चैन नहीं मिलता। सुदेश के मन में भी वही जिज्ञासा थी जो उसे जंगल की ओर खींच लाई थी। आखिर लोग यहाँ क्यों नहीं आते? जंगल में ऐसा क्या है? ये सोचते सोचते वह और अंदर बढ़ता गया। अब तक उसे न तो कोई खतरनाक जानवर मिला और न ही कोई भूत प्रेत जैसा। वह सोच ही रहा था कि अचानक फिर से वही सरसराहट की आवाज आई। सुदेश ने तेजी से एक पेड़ के पीछे छिपकर उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी। उसने देखा कि पत्तों के बीच में कुछ रेंग रहा है। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि एक काला नाग पत्तों से होकर जंगल की ओर जा रहा था। सुदेश उसे देखकर घबरा गया, लेकिन उसके मन में आया कि उसका पीछा करके देखे कि वह कहां जा रहा है। उसने सोचा, मेरे पास लकड़ी है, अगर उसने मुझ पर हमला किया तो मैं उसे मार दूंगा। यह सोचकर वह सांप का पीछा करने लगा। शायद वह अपने बिल की ओर जा रहा हो। बाबा कहते हैं कि सांप की कहानियों में उनकी मड़ी होती है। इस तरह जिज्ञासा और साहस के साथ सुदेश जंगल के और गहरे हिस्सों की ओर बढ़ता गया, हर कदम पर अपने भीतर के डर को चुनौती देते हुए। सुदेश ने सोचते हुए मंथन किया, चलो देखूं तो सही, क्या सच में ऐसा होता है? ये विचार करते हुए सुदेश उसी दिशा में आगे बढ़ चला जहां से वो आवाजें आ रही थी। कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर उसने एक विशालकाय पेड़ देखा जिस पर कई सारे सांप लटके हुए थे और कुछ जमीन पर रेंग रहे थे। यह दृश्य देख सुदेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वह अकेला था। वह तुरंत पास के एक पेड़ के पीछे छुप गया और छुपकर देखने लगा। जब उसने फिर से नजरें घुमाई तो उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था उसे देख उसका दिल बैठने लगा। वह भयभीत होकर उस पेड़ की ओर से देखने लगा जहां उसने कई सांप देखे थे, लेकिन इस बार का दृश्य और भी भयावह था। कई बड़े बड़े वृक्ष थे जिन पर अनेक सांप लटक रहे थे। इन वृक्षों की जड़ों के पास मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले बने हुए थे जिनमें से कई सांप बाहर निकल रहे थे। इन सब के बीच में एक बड़ा टीला था जो बाकी सभी से बड़ा और ऊंचा था। सुदेश की जुबान से निकला, हे भोलेनाथ, इतने सारे सांप, ये तो बहुत खतरनाक लग रहे हैं। अगर मैं यहाँ और रुका तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सोचते हुए उसका दिल घबराने लगा और उसे पछतावा होने लगा। वह वापस जाने के लिए मुड़ने ही वाला था कि अचानक एक तेज आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। उसने देखा कि सबसे बड़े टीले में से आवाजें आ रही थी। तभी बाकी सारे सांपों ने अपने फन फैलाकर उस दिशा की ओर देखा। सुदेश का डर और भी बढ़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सांप किसकी ओर देख रहे हैं और ये फुंकार की आवाजें किसकी हैं। उधर सुदेश की माँ, जो दोपहर के भोजन के लिए उसे काफी समय से ढूंढ रही थी, परेशान होने लगी। उसने घर के नौकर हरिया को बुलाया और कहा, हरिया, जरा देख तो सुदेश आज कहाँ रह गया? बहुत समय हो गया, वो अब तक नहीं आया। हरिया ने जवाब दिया, मालकिन, मैं अभी सुदेश भैया को ढूंढ कर लाता हूँ। वह यहीं कहीं आसपास खेल रहे होंगे, आप चिंता मत करो। इतना कहकर हरिया सुदेश को ढूंढने निकल पड़ा। हरिया ने गांव के हर कोने में सुदेश को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसने गांव के कुछ बच्चों से भी पूछा, अरे ओ कलुआ, रामू, सुदेश को कहीं देखा है क्या? बच्चों ने जवाब दिया, हाँ काका, थोड़ी देर पहले सुदेश और केशव हमारे साथ खेल रहे थे, फिर वो दोनों कहीं चले गए। हरिया ने सोचा,
अच्छा ठीक है, और वापस घर चल पड़ा। घर पहुंचते ही सुदेश की माँ दरवाजे पर खड़ी मिली। हरिया को अकेला देखकर वह परेशान हो गई और पूछने लगी, हरिया, सुदेश कहाँ है? तुम तो कह रहे थे उसे लेकर आओगे, लेकिन तुम अकेले ही आ गए। हरिया ने चिंता भरी आवाज में कहा, मालकिन, मैंने हर जगह सुदेश भैया को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। ये सुनकर सुदेश की माँ घबराने लगी। हे भगवान, मेरा लल्ला कहाँ चला गया? आज तो उसका जन्मदिन है और कुछ ही घंटे में जलसा शुरू होना है। जंगल में उधर अचानक उस बड़े टीले से एक नाग नागिन का जोड़ा बाहर निकला, जिनका रंग सुनहरा था। वह फुंकारते हुए नीचे आने लगे। सुदेश आश्चर्य से उन्हें देखता रह गया, क्योंकि उसने कभी ऐसे सुनहरे रंग के नाग नागिन न देखे थे, न कभी उनके बारे में सुना था। वे सामान्य नाग नागिनों से काफी बड़े थे और सोने के रंग के थे। सुदेश सोचने लगा, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? क्या यह सच में हो सकता है? और ये जा कहाँ रहे हैं? नाग नागिन अपने टीले से निकलकर सामने एक ऊंचे मिट्टी के टीले पर, जो एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे था, कुंडली मारकर बैठ गए। और सभी सांपों ने इस प्रकार अपने सिर झुका लिए, जैसे वे उनका अभिवादन कर रहे हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सांपों की एक महफिल सजी हो, और वह सोने के नाग नागिन उन सांपों के राजा रानी हो। यह दृश्य इतना असाधारण था कि शायद लोगों ने इसे केवल कहानियों में ही सुना होगा, परंतु सुदेश अपनी आंखों से उस अद्वितीय दृश्य को देख रहा था। सुदेश के मन में विचार आया कि मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। अगर इन सांपों ने मेरी आहट सुन ली तो शायद ही मैं यहाँ से जिंदा बच पाऊंगा। इसी सोच में डूबे हुए जैसे ही सुदेश ने पीछे की ओर कदम बढ़ाया, उसका पैर एक पत्थर पर पड़ गया और संतुलन बिगड़ जाने के कारण वह सूखे पत्तों पर गिर पड़ा। इस दुर्घटना से तेज आवाज हुई और सभी सांपों के फन आहट सुनकर उसी दिशा में मुड़ गए। सुदेश ने तुरंत खुद को संभाला और जितनी तेजी से हो सकता था वहां से भाग खड़ा हुआ। आहट सुनते ही दो सांप अपनी बांबी से निकलकर तेजी से सुदेश के पीछे दौड़ पड़े। सुदेश पूरी ताकत लगाकर भाग रहा था और पीछे से वे सांप तेजी से रेंगते हुए उसका पीछा कर रहे थे। भागते भागते सुदेश उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसने केशव को छोड़ा था। केशव एक पेड़ की छांव में बैठा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। सुदेश ने हांफते हुए कहा, केशव, भागो, जल्दी यहाँ से भागो। सुदेश के अचानक से चिल्लाने पर केशव चौंक गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया कि सुदेश किससे डरकर भाग रहा था। उसने कहा, अरे भाई, तू क्यों भाग रहा है? क्या कोई भूत प्रेत पीछे पड़ा है? फिर उसने तंज कसते हुए कहा, मैंने पहले ही मना किया था, जंगल के अंदर मत जा। अब खुद तो मरेगा ही, मुझे भी मरवाएगा। सुदेश ने घबराते हुए कहा, केशव, जल्दी से भाग ले, तू भी जल्दी यहाँ से निकल ले। और वह बड़बड़ाता हुआ वहां से भागने लगा। दोनों दोस्त जल्दी से जंगल से बाहर आ गए। सुदेश ने पीछे मुड़कर देखा तो वह दोनों सांप जंगल की सीमा के अंदर ही फन फैलाकर बैठे थे, जैसे कि वे उस सीमा से बाहर आने पर चेतावनी दे रहे हों। जब सुदेश को यकीन हो गया कि वे सांप अब पीछे नहीं आएंगे, तब जाकर उसकी जान में जान आई। वह रुककर सोचने लगा, ये सब क्या था? मैं आखिर क्यों भाग रहा था? सुदेश ने फिर से केशव को आवाज दी, हरे केशव, रुक जा यार, अब कोई खतरा नहीं है। केशव ने पीछे मुड़कर देखा और रुक गया। वह वापस सुदेश के पास आया और अभी भी हांफते हुए पूछा, सुदेश, तू ठीक तो है ना? भाई, तू इतनी देर जंगल के अंदर क्या कर रहा था और तू भागते हुए क्यों आया? कौन था तेरे पीछे? केशव ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले। सुदेश ने थोड़ी चिढ़कर कहा, अरे भाई, रुक तो सही, मुझे ठीक से सांस लेने दे, और तू सवाल पे सवाल पूछे जा रहा है। तभी पीछे से किसी की गंभीर आवाज आई। सुदेश और केशव दोनों ने चौंक कर उस दिशा में देखा जहां उनके पिता गांव के कुछ आदमियों के साथ खड़े थे। सुदेश को ऐसा लगा मानो वह आसमान से गिरकर खजूर में अटक गया हो। उनके पिता ने कड़कते हुए कहा, आप कुछ बोलोगे भी या सांप सूंघ गया है? सांप का नाम सुनकर सुदेश को जैसे झटका लगा। वह हकलाते हुए कहने लगा, पिताजी, हम तो बस। सुदेश अटक अटक कर बोल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह सोच रहा था कि अगर सच बता दिया तो बाबूजी उसे बहुत मारेंगे,
मन ही मन वह सोचने लगा, क्या सच बताऊं या न बताऊं। उसके पिताजी फिर बोले, सच सच बताओ, तुम दोनों कहाँ थे और घर से इतनी दूर इस जंगल के पास क्या कर रहे थे? तुम्हारी माँ कब से परेशान हो रही है तुम्हारे लिए? गांव में सब तुम्हारा जन्मदिन मनाने की तैयारी में लगे हैं और तुम ना जाने कहां घूम रहे हो। सुदेश को अब सब समझ में आ गया था, क्योंकि उसके पिता के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। फिर उसके पिता ने कहा, सुदेश, कहीं तुम दोनों उस जंगल में तो नहीं गए थे? सभी गांव वाले भी चौंक गए थे जब एक ग्रामीण ने संदेह जताते हुए कहा, मुझे यकीन है तुम लोग उसी जंगल में गए थे, क्योंकि उस ओर कोई आता जाता नहीं है। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मुखिया जी ने गुस्से से कहा, सच सच बताओ, कहां गए थे तुम दोनों? मुखिया जी की कड़क आवाज सुनकर सुदेश की रही सही हिम्मत भी टूट गई। अब उसमें और झूठ बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने डरते डरते सब कुछ बता दिया। उसने जो भी देखा वो सब गांव वालों को साफ साफ बता दिया। ये सुनकर मुखिया जी अवाक रह गए। तभी किसी ने कहा, मुखिया जी, ये तो भोलेनाथ की कृपा है कि आपका बेटा सही सलामत लौट आया, नहीं तो आज तक जिसने भी उस जंगल में कदम रखा वो कभी लौट कर नहीं आया। गांव के लोग एक दूसरे से बात करने लगे, आश्चर्य जताते हुए। तभी एक व्यक्ति ने कहा, अभी इन बातों का समय नहीं है, शाम हो चुकी है, घर पर सब चिंतित है और कार्यक्रम का भी समय हो गया है। मुखिया जी ने सुदेश और केशव को डांटते हुए कहा, अब घर चलो और खबरदार, जो इस बारे में अपनी माँ को कुछ बताया। उन्होंने दोनों को सख्त हिदायत दी कि किसी को कुछ न बताएं और फिर सभी वापस चल पड़े। सुदेश को सही सलामत देखकर उसकी माँ ने चैन की सांस ली। घर में अब सब जलसे के लिए तैयार होने लगे। रात गिर आई थी और कार्यक्रम शुरू हो गया। सुदेश भी उस घटना को भुलाकर अब जलसे का आनंद लेने लगा। तभी एक व्यक्ति ने मुखिया जी से कहा, मुखिया जी, मुझे लगता है कि हमें यह बात शिवचरण बाबा को बता देनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि गांव पर कोई मुसीबत आ जाए। दूसरे व्यक्ति ने धीरे से कहा, हाँ, बात सही है, शिवचरण बाबा को सब बता देना चाहिए। पिछले 30 सालों से गांव का कोई भी उस जंगल में नहीं गया था। आखिरी बार जब कोई गया था तो वो शिवचरण बाबा ही थे। वो जिंदा तो लौट आए थे, लेकिन अपनी आंखें खो बैठे थे। तब से उन्होंने सबको चेतावनी दी थी कि कोई भी उस ओर न जाए। कुछ और लोग भी कानाफूसी करने लगे। तभी अचानक किसी ने चिल्लाया, सांप सांप, और वहां भगदड़ मच गई। मुखिया जी ने जल्दी से अपनी पत्नी और बेटे को नौकर के साथ घर भेज दिया। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, मुखिया जी, जल्दी चलिए, कुम्हार की पत्नी को सांप ने काट लिया है। वैद्य जी को जल्दी वहां ले आइए, हम सब आ रहे हैं। मुखिया जी ने तुरंत वहां जाने का आदेश दिया और खुद भी कुम्हार के घर की ओर भागे। वहां पहुंचने पर पता चला कि कुम्हार की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसका शरीर जहर से नीला पड़ गया था। वैद्य जी ने अफसोस जताते हुए कहा, मुखिया जी, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। तभी एक आदमी ने मुखिया जी के कान में धीरे से कुछ कहा, मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, थोड़ा किनारे चलिए। मुखिया जी ने कहा, हाँ बोलिए। वो आदमी बोला, मुखिया जी, आपके बेटे ने उस जंगल की सीमा पार की, तभी यह सब हुआ है, नहीं तो इतने सालों में इस गांव में किसी की भी सर्प के काटने से जान नहीं गई। अब क्या करना होगा? मुखिया जी ने कहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। वो व्यक्ति बोला, मुखिया जी, हो सकता है, लेकिन आपको शिवचरण बाबा को सारी बात बता देनी चाहिए। शायद वो कुछ बता पाए इससे पहले कि कोई और अनहोनी हो। आप उनसे मिलकर सब कुछ बता दीजिए। मुखिया जी सोच में पड़ गए कि क्या करें। फिर कुछ सोच विचार कर वे शिवचरण बाबा के घर की ओर चल पड़े और उनके दरवाजे पर दस्तक दी। शिवचरण बाबा, जो अब अंधे हो चुके थे, लाठी ढूंढते हुए उठे। बरसों पहले एक हादसे ने शिवचरण बाबा से न केवल उनकी आंखें छीन ली थी, बल्कि उनके परिवार को भी उनसे दूर कर दिया था। अब वे गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में अकेले जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनकी जितनी भी मदद हो सकती थी करते थे। दृष्टिहीन होने के बावजूद बाबा अपना सारा काम खुद ही करते थे। लोग कहते हैं, एक हाथ से भगवान लेते हैं तो दूसरे हाथ से देते भी हैं। आंखें जाने के बाद बाबा की चीजों को महसूस करने की शक्ति
अद्भुत रूप से बढ़ गई थी। उसी शक्ति के साथ एक रात जब बाहर किसी की आहट सुनी तो शिवचरण बाबा ने आवाज लगाई, कौन है भाई? इतनी रात को कौन आया है? मुखिया जी की आवाज आई, बाबा मैं राम अवतार हूँ, कुछ जरूरी बात करने आया हूँ, माफ कीजिएगा बाबा इतनी रात को कष्ट देने के लिए, पर बात बहुत गंभीर है। मुखिया जी की विनम्रता से प्रभावित होकर बाबा ने झोपड़ी की कुंडी टटोलकर दरवाजा खोल दिया। मुखिया जी को अंदर बुलाया और दोनों एक छोटे से कोने में बैठ गए जहां एक दिया जल रहा था, जिसकी हल्की रोशनी से झोपड़ी के अंदर का माहौल कुछ रहस्यमय हो गया था। बाबा ने पूछा, बताओ मुखिया जी, ऐसी क्या बात है जो सुबह तक का इंतजार नहीं कर सके? मुखिया जी ने बेचैन होकर कहा, बाबा कुछ ठीक नहीं है। बाबा ने थोड़ा चिंतित होते हुए पूछा, क्या हुआ मुखिया जी, क्यों इतने परेशान हो? मुखिया जी ने अपने बेटे के जंगल में जाने की घटना से लेकर कुम्हार की पत्नी के सांप काटने से हुई मृत्यु तक की सारी बात बाबा को विस्तार से बता दी। सुनकर बाबा शिवचरण गुस्से में बोले, मूर्ख, उस वक्त मेरे पास क्यों नहीं आया जब तेरा बेटा जंगल से बाहर मिला था? क्या कर दिया उसने? वो तो बालक था इसलिए जिंदा बच गया, नहीं तो या तो मर गया होता या मेरी तरह सब कुछ खो चुका होता। मुखिया जी ने डरी हुई आवाज में कहा, बाबा ऐसा मत कहिए, मेरे बेटे से गलती हो गई, वह जिज्ञासा के कारण जंगल में चला गया, अब उसे कोई खतरा तो नहीं है ना? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, मुखिया जी अगर तेरा बेटा उस जगह गया है तो वह कोई साधारण स्थान नहीं है, वहां जाने की जुर्रत करने वाले को पछताने का मौका भी नहीं मिलता, जैसे मुझे नहीं मिला। सब कुछ खो दिया मैंने और अब यह जीवन अपनों के बिना एक सजा बन गया है। मुखिया जी ने कांपते हुए पूछा, बाबा किसकी बात कर रहे हो आप? किसने आपको ऐसी सजा दी? कुछ तो बताइए। बाबा ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मुखिया जी जिनसे ये रहस्य जुड़ा है उनका वह जंगल में निवास है, वह स्थान श्रापित नागों का है। मुखिया जी और जानने के लिए आतुर हो गए और बोले, बाबा किसका निवास है वहां, और वो जंगल किसका है? शिवचरण बाबा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, वह जगह श्रापित नागों का क्षेत्र है, वहां जो भी गया वह या तो जान से गया या फिर सब कुछ खोकर लौटा। मुखिया जी ने और जानना चाहा, पर बाबा ने कहा, राम अवतार तुम अब यहाँ से जाओ और गांव में सबको संदेश पहुंचा दो कि सुबह सभी लोग प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा हों पूरी पवित्रता के साथ। आज रात सभी अपने घरों के अंदर रहे और दरवाजे पर मंदिर के सिंदूर की एक रेखा खींच दे। अब जाओ मुखिया जी। मुखिया जी ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, ठीक है बाबा, मैं आपका संदेश गांव वालों तक पहुंचा दूंगा, सुबह हम सभी मंदिर में इकट्ठा हो जाएंगे। जैसे ही मुखिया जी जाने लगे, शिवचरण बाबा ने कहा, राम अवतार ये ताबीज पहन लो और तभी बाहर जाओ, तुम्हारे परिवार को ज्यादा खतरा है, भगवान भोलेनाथ तुम्हारी और गांव की रक्षा करेंगे। बाबा ने अंधेरे में टटोलकर चारपाई के नीचे से एक ताबीज निकाला और मुखिया जी को दे दिया। मुखिया जी ने ताबीज पहन लिया और गांव की ओर निकल पड़े। मुखिया जी गांव पहुंचकर तुरंत संदेश देने वाले दिनेश के घर गए, जो गांव में मुनादी करता था। उन्होंने उसे सारी स्थिति बताई और कहा, सवेरे सबको शिव मंदिर में बुलाना है, ये संदेश सबको दे देना। दिनेश ने सहमति में सिर हिलाया और काम में जुट गया। मुखिया जी ने दिनेश को घर बुलाकर तुरंत आदेश दिया कि वह गांव के चौराहे पर जाकर बाबा के हुक्म की मुनादी कर दे और यह बात गांव के हर घर तक पहुंचाने को कहे। गांव बहुत बड़ा नहीं था, मुश्किल से 20 या 25 घर ही थे। दिनेश ने अपना काम कर दिया और मुखिया जी उसके साथ ही रहे ताकि उसे किसी भी प्रकार के खतरे से बचाया जा सके। उसे सुरक्षित घर वापस छोड़ने के बाद मुखिया जी अपने घर लौटे। मुख्य दरवाजे पर मंदिर से लाए गए सिंदूर से एक रेखा खींची और दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज सुनकर मुखिया जी की पत्नी आंगन में आ गई और कहने लगी, अजी आपको आने में इतना समय क्यों लग गया? वह मुखिया जी के लिए चारपाई बिछाते हुए बोल रही थी। मुखिया जी ने पूछा, सुदेश कहाँ है? मेरे जाने के बाद घर से बाहर तो नहीं गया? उनकी पत्नी ने उनके सवाल को अनसुना करते हुए कहा, नहीं जी, वो काफी डरा हुआ था, उसे खाना खिलाकर सुला दिया है, आप चिंता मत करो। लेकिन आधी रात को दिनेश किस बात की मुनादी कर रहा था? पत्नी ने पूछा। मुखिया जी ने कहा,
जो भी है कल सुबह पता चल जाएगा, सब्र रखो। वैसे भी अगर तुमने सुदेश की हरकतों पर ध्यान दिया होता तो आज ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुखिया जी अब गुस्से में बोल रहे थे। उनकी पत्नी ने जवाब दिया, अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, और सुदेश का इन सब से क्या लेना देना है? आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? पत्नी को अब गुस्सा आ रहा था। मुखिया जी बोले, कुछ नहीं, जाकर खाना लगाओ। मैं बहुत थक गया हूँ और तुम सवाल पर सवाल किए जा रही हो। जो भी है कल सुबह पता चल जाएगा। मुखिया जी झुंझलाकर बोले। मुखिया जी की पत्नी ने कहा, ठीक है, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लाती हूँ। ये कहकर वह रसोई में चली गई। मुखिया जी ने खाना खाया और चारपाई पर लेट गए। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज दी, अरे सुनती हो, कहाँ हो? जरा सुनो तो सही। पत्नी बोली, हाँ जी बोलिए, क्या बात है? मुखिया जी ने कहा, कल सुबह तड़के ही नहा धोकर तैयार हो जाना और सुदेश को भी तैयार कर देना। शिव मंदिर जाना है, सभी गांव वाले आएंगे। मुखिया जी की पत्नी ने रसोई से आवाज लगाकर पूछा, जी कल कुछ है क्या? न तो अभी सावन का महीना है और न ही शिवरात्रि, फिर सारा गांव मंदिर में क्यों इकट्ठा होगा? मुखिया जी बोले, तुमसे जितना कहा गया है उतना करो भाग्यवान, ज्यादा सवाल जवाब मत करो और लल्ला के पास ही सो जाओ, आज मैं सोने जा रहा हूँ। ये कहकर मुखिया जी ने आंखें बंद कर ली। हालांकि नींद तो मुखिया जी की आंखों से कोसों दूर थी। उन्हें बार बार बाबा शिवचरण की बातें याद आ रही थी। सुदेश और गांव वालों की सुरक्षा को लेकर वे बहुत चिंतित थे। सुबह होते ही सभी गांव वाले मंदिर के आंगन में इकट्ठे हो गए। मुखिया जी भी सुदेश और अपनी पत्नी के साथ पहले ही मंदिर पहुंच चुके थे। सभी लोग बाबा के आने का इंतजार कर रहे थे। मुखिया जी ने अपने नौकर हरिया को बाबा शिवचरण को लाने के लिए भेजा था। तभी गांव की एक महिला ने मुखिया जी से पूछा, मुखिया जी, हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया है? कुछ परेशानी है क्या? मुखिया जी ने हाथ जोड़कर सभी से निवेदन किया, थोड़ी देर अपनी जिज्ञासाओं को शांत रखिए, थोड़ी देर में आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस बाबा शिवचरण को आ जाने दीजिए। मुखिया जी ने सभी से विनम्र निवेदन करते हुए कहा, आप लोग शांत बैठिए। भीड़ में जैसे ही बाबा का नाम गूंजा, चारों ओर खुसर पुसर शुरू हो गई। लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे। तभी किसी ने कहा, अरे देखो, बाबा शिवचरण जी आ गए। सबकी नजरें उस दिशा में चली गईं, जहां हरिया बाबा शिवचरण बाबा को मंदिर के आंगन में लेकर आ रहे थे। जय भोलेनाथ, जय बाबा शिवचरण के जयकारों के बीच बाबा ने सबको संबोधित किया। आप सबको यहाँ बुलाने का कारण जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन पहले हम सब मिलकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे और उनकी आरती करेंगे। बाबा की बात मानते हुए सभी ने श्रद्धा से भोलेनाथ की पूजा की। इसके बाद सब मंदिर के प्रांगण में बैठ गए और बाबा शिवचरण सबसे आगे चबूतरे पर विराजमान हो गए। उन्होंने बोलना शुरू किया, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। कल गांव में एक बहुत दुखद घटना हुई, जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ इकट्ठा किया है। बाबा का इतना कहते ही गांव वालों में फिर से खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे, कल की घटना तो एक हादसा थी। कुम्हार की पत्नी को सांप ने काट लिया था और समय पर उपचार न मिलने से उसकी मृत्यु हो गई। इस बात का मंदिर में आने से क्या लेना देना है? एक युवक ने बाबा से सीधा सवाल किया, बाबा, यह तो बस एक हादसा था, इससे यहाँ आने का क्या मतलब है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा शिवचरण मुस्कुराते हुए बोले, बच्चे, जवानी में हर बात में तर्क ढूंढना स्वाभाविक है। तुमने मुझे मेरी जवानी की याद दिला दी। इतने सालों में इस गांव में सर्प के काटने से किसी की मृत्यु नहीं हुई। कल की घटना हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। तभी एक युवक ने सवाल किया, बाबा, ये सांप हमारे गांव में क्यों और कैसे आए, और ये सुदेश के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? वो तो एक बच्चा है। बाबा शिवचरण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये सांप उस जंगल के संरक्षक है। जो भी उस सीमा को पार करता है, ये सांप उसे जीवित नहीं छोड़ते। सुदेश उस जंगल से जिंदा लौट आया, इसी कारण ये सांप अब उसके पीछे पड़े हुए हैं, और जो भी उनके रास्ते में आएगा उसे भी ये नहीं छोड़ेंगे। फिर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, पर यह रहस्य क्या है? और जब मैं उस जंगल में गया था तो मैं जीवित कैसे लौटा? ये सांप सुदेश के पीछे क्यों पड़े हैं? मुखिया जी, जो अब तक चुप थे, ने कहा,
बाबा, अब आप पूरा सच बताइए। मुझे मेरे बेटे की चिंता हो रही है। वह अभी बच्चा है और गलती से वहां चला गया था, तो इतनी बड़ी सजा क्यों? बाबा शिवचरण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुखिया जी, पहले शांत हो जाइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। बहुत साल पहले की बात है, जब मुझसे एक पाप हुआ था जिसका पश्चाताप मैं आज तक कर रहा हूँ। बाबा ने अपनी यादों में खोते हुए कहा, मैं तब 20 साल का हट्टा कट्टा नौजवान था। मेरी शादी 8 साल की उम्र में हो गई थी और मेरी पत्नी मुझसे 2 साल छोटी थी। गौना होने तक वह अपने मायके में ही रही। फिर 15 साल की उम्र में उसे हमारे घर लाया गया। मेरे माता पिता और पत्नी, बस इतना ही हमारा छोटा सा सुखी परिवार था। लेकिन हमारी खुशियों में कमी थी तो सिर्फ एक संतान की। कहते कहते बाबा की आंखें नम हो गई। उन्होंने अपनी कहानी जारी रखी। मेरी माँ शिवचरण को प्यार से शिवा कहकर बुलाती थी। अरे शिवा, कहाँ मर गया रे? उसकी माँ चिल्लाते हुए बोली। शिवा, जो अपनी माँ के प्यार भरे गुस्से से परिचित था, झुंझलाते हुए बोला, क्या हुआ अम्मा, क्यों चिल्ला रही हो? कान ठीक है हमारे, क्या बात है? उसकी माँ, जो हमेशा की तरह उसकी चिंता में लगी रहती थी, बोली, अरे अभी तेरी काकी के घर से आ रही हूँ। उसकी बहू ने खुशखबरी दी है और एक तेरी बीवी है जो अभी तक कोई खुशखबरी नहीं लाई। अब तो लोग भी बातें करने लगे हैं। शिवा को गुस्सा आ गया। वह बोला, अम्मा, जिसे जो बोलना है बोलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बच्चा होना होगा हो जाएगा, क्यों बार बार पीछे पड़ी हो? शिवा की माँ, जो हमेशा अपने पोते का सपना देखती थी, बोली, मेरे भी तो कुछ अरमान है। मैं भी अपने पोते का मुंह देखना चाहती हूँ, उसे गोद में खिलाना चाहती हूँ, जैसे बाकी की औरतें अपने पोते पोतियों को खिलाती है। शिवा अपनी माँ की बात समझता था, लेकिन कुछ बातें इंसान के बस में नहीं होती। तभी शिवा के पिताजी खेत से लौटे और बोले, शिवा, तेरी अम्मा सही कह रही है। अब तो मेरा भी मन करता है कि कोई मुझे बाबा कहकर पुकारे और मैं उसे गोद में लेकर पूरे गांव में घूम आऊं। शिवचरण की पत्नी, जो दरवाजे के पास खड़ी थी, ये सब सुन रही थी। उसके मन को इन बातों से गहरा आघात लगता था, लेकिन वो कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। उसे भी तो माँ बनने की तमन्ना थी, क्योंकि उसकी उम्र की सारी सहेलियां अब 2-2 बच्चों की माँ बन चुकी थी और वो अब भी एक औलाद के लिए तरस रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि भगवान ने उसके लिए क्या नियति तय कर रखी है, या फिर भगवान उससे इतने कठोर क्यों हो गए हैं। वो यही सोचकर अक्सर रो देती थी। एक दिन गांव में यह खबर फैल गई कि कोई सिद्ध महात्मा आए हैं, जो शायद कोई योगी है। समय समय पर साधना और तप में लीन रहते हैं और कभी कभी भ्रमण के लिए बाहर निकलते हैं। इस बार उन्होंने गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अपना डेरा जमाया था। सभी गांव वाले अपनी समस्याएं लेकर महात्मा जी के पास जाने लगे और वे सभी को उचित समाधान बताते रहे। लोग उनके प्रति गहरी श्रद्धा और आस्था रखते थे। यह सुनकर शिवा की माँ भी उसके पास आई और कहने लगी, शिवा बेटा, सुना है गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हैं। लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं और कहते हैं कि वे हर समस्या का हल बता रहे हैं। तू भी उनके पास जा और अपनी समस्या उनसे बता, शायद वो कोई रास्ता दिखा दे। शिवा की माँ बार बार कहने लगी तो शिवा ने कहा, ठीक है माँ, शाम को चला जाऊंगा। शिवा ने बस इतना ही कहा। वह भी रोज रोज माँ की बातें सुनकर थक चुका था। वह सोचने लगा कि महात्मा जी मान्य महात्मा है, तो उनके पास जाने में क्या हर्ज है। यही सब सोचते हुए शिवा अपनी कोठरी में पहुंच गया, जहां उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया और उसकी सहमति मांगी, क्योंकि वह उससे बहुत प्रेम करता था और उसे दुखी नहीं देख सकता था। पत्नी की सहमति मिलने के बाद शाम को शिवचरण महात्मा जी के पास पहुंचा। गांव वाले अपनी समस्याओं का समाधान पाकर एक एक कर जाने लगे, पर शिवचरण अभी भी वहां बैठा था। महात्मा जी ने उसे देखकर कहा, क्या बात है बच्चे, इस तरह क्यों बैठा है? अपनी समस्या बता, हो सकता है हम तुझे कोई रास्ता दिखा पाए। महात्मा जी ने ध्यानमग्न शिवा को देखकर पूछा, तो शिवा ने कहा, महात्मा जी, मेरे निःसंतान होने की वजह से मुझे और मेरी पत्नी को समाज में और घर में ताने सुनने पड़ते हैं। ये सुनकर महात्मा जी ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद उनका चेहरा गंभीर हो गया। शिवचरण ने तुरंत पूछा, क्या हुआ महात्मा जी?
क्या मेरे भाग्य में संतान नहीं है? महात्मा जी ने कहा, बेटा, तेरे भाग्य में संतान प्राप्ति का योग नहीं है। यह सुनते ही शिवचरण बेचैन हो गया और बोला, महात्मा जी, कोई उपाय तो होगा जिससे मुझे संतान प्राप्त हो जाए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने माता पिता और पत्नी को दुखी नहीं देख सकता। ये कहते हुए शिवचरण वहां बैठकर रोने लगा। महात्मा जी उसकी हालत देखकर विचलित हो गए, लेकिन वे जानते थे कि संतान प्राप्ति का मार्ग बहुत कठिन और खतरों से भरा है। वे उसे इस मुश्किल में नहीं डालना चाहते थे। बहुत सोच विचार के बाद महात्मा जी ने कहा, बेटा, संतान प्राप्ति का मार्ग बहुत कठिन है। तो किसी अनाथ बच्चे को गोद ले ले और उसका पालन पोषण कर। जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है सदैव। शिवचरण ने तुरंत जवाब दिया, नहीं बाबा, ये समाज हमें जीने नहीं देगा और मेरे माता पिता भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आप मुझे मेरी अपनी संतान प्राप्ति का मार्ग बताइए, नहीं तो मैं यहीं इस पत्थर पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। कहते ही वह चबूतरे पर सिर पटकने लगा। महात्मा जी शिवचरण की हालत देखकर और भी चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर यही एक उपाय है तो उसे संतान प्राप्ति का कठिन मार्ग बताना ही पड़ेगा, चाहे उसमें कितने भी जोखिम क्यों ना हो। शिवचरण की अधीरता देखकर महात्मा जी बोले, अरे मूर्ख, तू जिस जिद पर अड्डा है उसे छोड़ दे। लेकिन अगर तेरी जिद बरकरार है तो सुन, मैं तुझे उपाय तो बता दूंगा, पर इसके नतीजे के लिए तू खुद जिम्मेदार होगा। याद रख, जो पाप तू करेगा उसका भागीदार मैं नहीं बनूंगा, इसलिए यह सुनकर मैं इस गांव को छोड़ दूंगा। ये कहकर महात्मा जी चुप हो गए। शिवचरण गिड़गिड़ाते हुए बोला, बाबा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस एक बार मुझे संतान का सुख मिल जाए, फिर मैं सारे प्रायश्चित कर लूंगा। आप मुझे सिर्फ एक उपाय बता दीजिए। उसकी संतान पाने की इच्छा ने उसकी सोच समझ को पराजित कर दिया था। महात्मा जी ने गंभीरता से कहा, तो सुन, तेरी पत्नी तभी मां बन सकती है जब वह नागिन के अंडों का सेवन करेगी, और वह भी साधारण नागिन के नहीं, सुनहरी नागिन के अंडों का। ये अंडे मिलना अत्यंत दुर्लभ और कठिन कार्य है। शिवचरण ने घबराते हुए पूछा, बाबा, ये कैसा उपाय है? सुनहरी नागिन तो बस किस्से कहानियों में सुनी है, न कभी किसी ने देखा और न ही सुना। मैं इस उपाय को कैसे पूरा करूंगा? ये तो दुनिया का सबसे कठिन काम है, क्योंकि किसी माँ से उसकी संतान लेना सबसे बड़ा पाप है, और नाग नागिन के क्रोध से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। मैं ये कैसे कर पाऊंगा? महात्मा जी ने कहा, इसीलिए तो कह रहा हूं कि इस इच्छा को छोड़ दे और एक बालक गोद ले ले। लेकिन शिवचरण अपनी जिद पर अड़ा रहा। कुछ विचार करते हुए उसने कहा, अगर आपको उपाय पता है तो उस तक पहुंचने का रास्ता भी मालूम होगा, और मैं जानता हूँ आप जैसे सिद्ध पुरुष को सब मालूम होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस धरती पर सुनहरी नाग नागिन कहाँ मिलेंगे, चाहे वो पाताल में भी हो? मैं अपनी खुशी के लिए हर खतरे से लड़ जाऊंगा। ये कहकर शिवचरण महात्मा जी के चरणों में सिर झुकाकर बैठ गया। महात्मा जी गहरी सोच में पड़ गए। उनका काम तो भटके हुए को सही रास्ते पर लाना था, लेकिन यहाँ तो कोई उनसे खुद भटकने का रास्ता मान रहा था। शिवचरण की जिद और दुख को देखकर उनका हृदय पिघल गया और उन्होंने निश्चय किया कि उसे उपाय बता ही दे। महात्मा जी ने कहा, उठो बच्चा, हम तुम्हें मार्ग तो दिखा देंगे, लेकिन उस पर चलकर मंजिल तक पहुंचना तुम्हारे हाथ में है। इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। शिवचरण आत्मविश्वास से बोला, महात्मा जी, आप बस मार्ग बताइए, मैं खुद निकाल लूंगा। महात्मा जी बोले, ठीक है, तो सुनो। तुम्हारे गांव के पश्चिमी छोर पर एक जंगल है जो तुम्हारे और दूसरे गांव की सीमा के बीच स्थित है। इस जंगल में कोई भी नहीं जाता, और अगर कोई गलती से चला भी जाता है तो लौट कर नहीं आता। उस जंगल में कोई भी अन्य जीव जंतु भी नहीं विचरते, क्योंकि वहां असंख्य सर्पों का बसेरा है, और वो साधारण सर्प नहीं है, बल्कि नागलोक के प्राचीन सर्प है, जिन्हें किसी श्राप के कारण इस जंगल में निवास करना पड़ा। उनमें से एक सुनहरे नाग नागिन का जोड़ा है, जिनका संपूर्ण जंगल पर नियंत्रण है। महात्मा जी मौन हो गए और शिवचरण आश्चर्य में डूब गया। उसे इस रहस्य की भनक भी नहीं थी। उसने खुशी से उछलते हुए कहा, तो मुझे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। महात्मा जी, उपाय तो मेरे इतने करीब है, मैं अवश्य ही उन अंडों को प्राप्त कर लूंगा। महात्मा जी ने गंभीरता से कहा, मूर्ख,
ये मार्ग इतना सरल नहीं है। वो नाग नागिन सिर्फ अमावस्या के दिन ही अपनी कंदरा से बाहर आते हैं और ठीक 15 दिन बाद वो नाग नागिन बाहर आएंगे, लेकिन उनके अंडे दिखेंगे या नहीं ये अंदाजा लगाना कठिन है। वो कोई साधारण सर्प नहीं है जिनको मारकर तू आसानी से उनके अंडे हासिल कर लेगा। वो जोड़ा मणिधारी है, उनके प्रचंड क्रोध का सामना कोई नहीं कर सकता। भोलेनाथ के अलावा उनसे सामना करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा सकता। अभी भी समय है, खुद को इस खतरे में मत डाल बच्चे, नहीं तो बहुत पछताएगा। महात्मा जी ने शिवा को चेतावनी दी। पर शिवा कहने लगा, मुझे कैसे भी करके अपनी संतान प्राप्त करनी है महात्मा जी। इसके लिए मैं हर खतरा उठाऊंगा, चाहे जो हो जाए। मैं वो अंडे हासिल करके ही रहूंगा। आपका धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी सहायता की। अब आगे क्या करना होगा ये मैं खुद देख लूंगा। इतना कहकर शिवचरण उठ खड़ा हुआ और जाने के लिए मुड़ा। तभी महात्मा जी बोले, रुक जा बच्चे, अधूरा ज्ञान हमेशा विनाश लाता है। एक ताबीज देता हूँ, उसे अपने गले में पहन ले। जब तू उस जंगल में प्रवेश करेगा तो तेरी गंध उन जीवों तक नहीं पहुंचेगी, वे तेरी गंध को महसूस नहीं करेंगे। हो सकता है कि अंडे देखने के लिए 2 या 3 अमावस्या भी गुजर जाएं। इस ताबीज को पहनने से तू 3 बार उस जंगल में सुरक्षित प्रवेश कर सकता है। लेकिन अगर तुझे अंडे नहीं मिले तो ताबीज का असर खत्म हो जाएगा। फिर अगर तू उस जंगल में गया तो तेरी मौत निश्चित है। बिना ताबीज के ये तुझ पर भारी पड़ेगा। इतना कहकर महात्मा जी ने अपना हाथ आगे किया और कुछ मंत्र बुदबुदाए। एक ताबीज उनके हाथ में आ गया और उन्होंने शिवचरण को दे दिया। शिवचरण ने तुरंत ही उसे अपने गले में धारण कर लिया। तभी महात्मा जी ने अपने झोले से एक जड़ी बूटी निकाली और बोले, ये ले जा, इससे सर्पों को कुछ समय के लिए वश में किया जा सकता है, पर यह उन मणिधारी नाग नागिन के जोड़े पर कोई असर नहीं करेगी। इसका प्रयोग एक बार ही कर सकते हो, ये वक्त पर तेरी रक्षा करेगी। ये कहकर महात्मा जी ने शिवचरण के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। शिवचरण खुश होकर घर लौट आया। घर आकर जब उसकी माँ और पत्नी ने पूछा कि महात्मा जी ने क्या उपाय बताया है, तो उसने बस इतना ही कहा कि उपाय तो मिल गया है, पर उसे किसी को बताना नहीं है, गुप्त रखना है। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने घर में पूरी बात बताई तो कोई भी उसे वहां जाने नहीं देगा। आखिर 15 दिन बीत गए और अमावस्या का दिन आ गया। रात हो चुकी थी। करीब आधी रात को शिवचरण दबे पांव किवाड़ खोलकर बाहर निकला और सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया। चलते चलते शिवचरण उस जंगल की सीमा पर पहुंच गया। मन में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे, दिल में डर भी था, पर जब इंसान ठान ले तो वो असंभव को भी संभव बना देता है। और आज शिवचरण भी ऐसा ही कुछ करने जा रहा था। मन में कई सवाल लिए उसने जंगल में प्रवेश किया। अमावस्या की रात थी, चारों तरफ घना अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था और रात के जीवों की आवाजें माहौल को और भी भयावह बना रही थी। लेकिन शिवचरण धीमे धीमे टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ता गया। जंगल के अंदर हर छोटी सी आहट उसे चौकन्ना कर जाती थी। काफी अंदर जाने के बाद भी उसे कुछ खास नजर नहीं आया। वो एक घने पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा और सोचने लगा, पता नहीं यहाँ कुछ है भी या नहीं। महात्मा जी ने तो यही कहा था, पर जंगल के इतने अंदर आकर भी कुछ नहीं मिला। कहीं ये सब कहानी तो नहीं। शिवचरण खुद से ही बातें करने लगा। तभी एक अजीब सी आवाज ने उसका ध्यान खींचा। वो आवाज की दिशा में धीरे धीरे बढ़ने लगा। अचानक उसकी टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। अब इसको क्या हो गया? शिवचरण सोचने लगा। वह टॉर्च को झुंझलाते हुए देख रहा था, इधर उधर हिला रहा था। तभी उसे जंगल के अंदर से आती हुई एक हल्की सी रोशनी की किरण दिखाई दी। पहले तो वह डर गया कि इस समय जंगल में रोशनी कहां से आ रही है, वो भी अमावस्या की रात को। फिर उसके दिमाग में महात्मा जी की कही बात आई, वो नाग नागिन का जोड़ा मणिधारी है। तो वह सोचने लगा, जरूर ये रोशनी मणि की है। शिवचरण के मन में उथल पुथल मच गई और वो उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ा और अंदर जाने पर रोशनी तेज हो गई। अब शिवचरण और आगे बढ़ता जा रहा था। आखिरकार वह उस जगह पहुंच गया जहां से रोशनी निकल रही थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो दृश्य उसकी आंखों के सामने था वो एकदम अद्भुत था। चारों ओर विशाल पेड़ थे, उनकी शाखाओं से नाक लटक रहे थे।
न जाने कितने सिर जमीन में घुसे हुए थे और पेड़ों की जड़ों में घूम रहे थे। बोगियों के ऊपर से झांकते हुए खौफनाक दृश्य उन कक्षों के माहौल को और भी डरावना और रहस्यमय बना रहे थे। सबसे हैरान कर देने वाली चीज वो रोशनी थी जो एक विशाल पेड़ के नीचे बने सबसे ऊंचे टीले से आ रही थी। वहां पर एक बड़े और सुनहरे रंग के नाग नागिन का जोड़ा कुंडली मारकर बैठा था। उनमें से एक के फन पर एक छोटे से हीरे के बराबर का रत्न था, जिससे दूधिया रंग की तेज रोशनी निकल रही थी, जो पूरे वातावरण को दिव्य बना रही थी। शिवचरण ने सोचा, तो ये है मणिधारी नाग नागिन का जोड़ा। लगता है मणि जैसी कोई चीज वाकई होती है। ये सब कहानियां में सुनते थे, पर आज तो अपनी आंखों से देख रहा हूं। ये सच है या कोई भ्रम? ये दृश्य किसी भी इंसान के सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर सकता है। लेकिन शिवचरण पर अपनी संतान को पाने का ऐसा जुनून सवार था कि वो सारे खतरों को नजरअंदाज कर रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि इतने सारे सांपों के बीच खड़े होने के बावजूद भी कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। शायद यह महात्मा जी के दिए ताबीज का असर था, जिससे सांपों को इंसान की उपस्थिति का एहसास ही नहीं हो रहा था। शिवचरण बहुत देर तक वहीं खड़ा उस नजारे को देखता रहा, जैसे किसी राज दरबार का दृश्य हो और बीच में महाराज और महारानी अपने सिंहासन पर विराजमान हो। शायद उनके बात करने का कोई गूढ़ तरीका था जो किसी साधारण इंसान की समझ से परे था। अचानक शिवचरण को अपनी यहाँ आने की वजह याद आई। वह यहाँ उन अंडों को हासिल करने के लिए आया था, पर वो नाग नागिन के अंडे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसने सुना था कि नागिन हमेशा अपनी कुंडली के बीच में अंडे रखती है जब तक कि वो फूट न जाए, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। नागिन की कुंडली के बीच में भी कोई अंडा नहीं था। शिवचरण ने बहुत कोशिश की, पर उसके हाथ निराशा ही लगी। कई प्रयासों के बाद भी जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह हार मानकर वापस लौटने का मन बना लिया। उसे वहां रुकना अब खतरे से खाली नहीं लग रहा था। वहां उसे एक अजीब सा खौफनाक अनुभव हो रहा था, क्योंकि इस बार भी कुछ हासिल नहीं हुआ था। शायद महात्मा जी सही कह रहे थे कि इन अंडों को प्राप्त करने के लिए कोई नई चाल या योजना बनानी होगी, नहीं तो जान भी जा सकती है। और यह भी नहीं पता कि 3 अमावस्या तक ये अंडे मिलेंगे भी या नहीं। शिवचरण इसी उधेड़बुन में डूबा हुआ वापस लौट पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो रात का आखिरी पहर चल रहा था। बस कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी। वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गया, बिना किसी को कुछ बताए। अमावस्या की रात ऐसे ही बीत गई। शिवचरण बहुत चिंतित था, क्योंकि अब बस 2 ही मौके बचे थे और उसी बीज को लेकर वो जंगल में सुरक्षित पहुंच सकता था। इसी बीच उसे अपना काम भी निपटाना था। इस बार वो जंगल पूरी तैयारी से जाना चाहता था, ताकि अगर अंडे नजर आ जाए तो बिना किसी परेशानी के उन्हें हासिल कर सके। कुछ दिन बीत गए। एक दिन गांव में सपेरों का एक दल आया, जो गांव में नाग नागिन का तमाशा दिखाते थे और उनके जहर से बचने के लिए जड़ी बूटी भी बेचते थे। शिवचरण ने देखा कि कई सांप सपेरों की बीन की धुन पर झूमते हुए मस्त हो जाते हैं। ये देखकर शिवचरण के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि सपेरों की मदद से शायद वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। शिवचरण सपेरों के तंबू की तरफ गया, जो गांव की सीमा पर लगा हुआ था। रात का वक्त था और सभी लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे। शिवचरण धीरे धीरे सपेरों के तंबू की ओर बढ़ने लगा। रात का समय था, लेकिन गांव के लोग जल्दी सो जाते थे, इसलिए रास्ते सुनसान और वीरान हो गए थे। शिवचरण मन ही मन अपनी योजना को सोच रहा था कि कैसे वो सपेरों की मदद से नाग नागिन के अंडों तक पहुंच सकता है। वो इस बार पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा था, ताकि बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। इक्का दुक्का लोग घरों की ओर लौट रहे थे। शिवचरण तेजी से उस दिशा में बढ़ रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी कि कहीं कोई उसे रोक न ले। अगर कोई पूछ बैठा कि इतनी रात को कहां जा रहे हो, तो क्या जवाब देगा? वह सपेरों की बस्ती में एक तंबू के आगे जाकर रुका और आवाज लगाई, कोई है? थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया। उसने संजीदा स्वर में पूछा, इतनी रात गए कौन हो भाई, और यहाँ क्यों आए हो? शिवचरण ने विनम्रता से कहा, भाई मुझे तुम्हारे सरदार से मिलना है, क्या आप उनसे मेरी मुलाकात करा सकते हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही इस कबीले का सरदार हूँ,
बताओ क्या काम है। शिवचरण ने हाथ जोड़कर कहा, भाई मुझे आपसे एक मदद चाहिए। अगर आप बुरा न माने तो मैं आराम से बैठकर आपको सारी बात समझाता हूँ। शिवचरण ने तंबू के अंदर चलकर बात करने का इशारा किया। सरदार थोड़ी देर के लिए असमंजस में था, पर फिर उसने शिवचरण को अंदर बुला लिया। अंदर जाकर शिवचरण ने अपनी पूरी कहानी सरदार को सुनाई, लेकिन उसने यह बात छुपा ली कि नाग नागिन साधारण नहीं बल्कि अद्वितीय है। पूरी बात सुनने के बाद सरदार कुछ देर तक सोच में डूबा रहा। फिर उसने पूछा, तुम्हारी मदद तो कर देंगे, पर इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? शिवचरण ने संजीदगी से कहा, मैं आपकी मेहनत का उचित मूल्य दूंगा, जो भी आपकी सेवा के लिए उचित होगा। सरदार ने सिर हिलाते हुए कहा, काम तो मुश्किल है पर हम करेंगे। इसके लिए हमें अपने सबसे कुशल सपेरों की मदद लेनी पड़ेगी। मैं कल तुम्हें बताऊंगा। शिवचरण ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा। तब तक आप अपने साथियों से बात कर लीजिए। अगले दिन शिवचरण फिर से सपेरों की बस्ती में आया। सरदार ने उसे बताया कि उसने अपने कुछ अत्यंत कुशल सपेरों को इस काम के लिए तैयार कर लिया है। उनकी बात सुनकर शिवचरण के मन को शांति मिली। शिवचरण ने सरदार को अपनी योजना समझाई। योजना के अनुसार शिवचरण सपेरों के साथ जंगल तक जाएगा, लेकिन वह अकेला ही अंदर जाएगा। सपेरे जंगल के बाहर ही रहेंगे। अगर शिवचरण को अंदर वह मिल गया जिसकी उसे तलाश है, तो वह एक विशेष आवाज निकालेगा। वह आवाज रात के सन्नाटे में दूर तक सुनाई देगी। आवाज सुनते ही सपेरे अपनी बीन बजानी शुरू करेंगे और तब तक बजाते रहेंगे जब तक शिवचरण जंगल से बाहर ना आ जाए। सरदार ने गंभीरता से कहा, पर अगर सांप बहुत अधिक हुए तो हम उन्हें काबू में नहीं कर पाएंगे। हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। शिवचरण ने सरदार की चिंता को समझते हुए कहा, महात्मा जी ने मुझे एक विशेष जड़ी दी है। यह जड़ी उन सांपों को कुछ समय के लिए बेहोश कर सकती है, जब तक मैं अपना काम पूरा कर लूं। सरदार ने शिवचरण से पूछा, इस जड़ी का उपयोग कैसे करना है? शिवचरण ने बताया, इस जड़ी को आग में डालना है। इससे निकला हुआ धुआं उन जीवों को बेहोश कर देगा, पर सिर्फ थोड़े समय के लिए। उस समय में हमें अपना काम पूरा करना होगा और वहां से निकलना होगा। सरदार ने कहा, ठीक है, पर यह काम हमें अमावस्या की रात को ही करना होगा। हम तैयार रहेंगे, लेकिन हमारा मेहनताना समय पर मिलना चाहिए। हम यहाँ ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। शिवचरण ने आश्वासन दिया, आपको आपका मेहनताना समय पर मिल जाएगा। जैसे ही मेरा काम होगा, आपका पैसा भी मिल जाएगा। शिवचरण ने उनकी तसल्ली के बाद वापस अपने घर की राह ली। शिवचरण की पत्नी कई दिनों से उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर परेशान थी। आज उसने तय कर लिया कि वह इस बदलाव की वजह जानकर रहेगी। शिवचरण खाना खाकर लेटा ही था कि उसकी पत्नी पास आई और बोली, सुनिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। शिवचरण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कहो क्या बात है अम्मा? फिर से कुछ कहने आई हो क्या? उसकी अम्मा बोली, नहीं शिवा, कोई बात नहीं, लेकिन हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। तुम्हारा व्यवहार भी अजीब हो गया है। क्या कोई बात है जो तुम छिपा रहे हो? शिवचरण ने तुरंत बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार फसल कुछ अच्छी नहीं हुई तो थोड़ा परेशान हूँ। घर के खर्चों की सोचकर चिंतित हूँ बस। लेकिन उसकी पत्नी ने बात पकड़ ली और बोली, नहीं जी, कोई और बात है। इतने सालों में हमने आपको इतना तो समझ ही लिया है। जब से आप महात्मा जी से मिलकर आए हो, तब से ही आप कुछ परेशान हो। शिवचरण ने मन ही मन समझ लिया कि उसकी पत्नी बात की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा, क्या बेवजह मुझे परेशान कर रही हो? थक हार कर घर आया हूँ, चैन से रहने दो। ये कहते हुए शिवचरण ने मुंह फेरकर दूसरी तरफ करवट लेकर सोने की कोशिश की। उसकी पत्नी ने कहा, देखिए, हमसे कुछ मत छिपाइए। हमें लग रहा है कि आप बच्चे के लिए परेशान हैं। जरूर महात्मा जी ने कुछ बड़ा उपाय बताया है, तभी से आप चिंतित हो। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना बच्चे के लिए? पत्नी के इस सवाल पर शिवचरण का गुस्सा उबल पड़ा। वह घर में बैठ गया और गुस्से में पत्नी की तरफ घूरते हुए बोला, तुम अपने काम में ध्यान लगाओ, बस मुझसे सवाल जवाब करने की हिम्मत मत करना, समझी? और अगर मैं कुछ कर भी रहा हूं तो हमारी भलाई के लिए कर रहा हूं। तुम ज्यादा टोका टाकी मत करो। उसकी पत्नी बोली, ठीक है, नहीं बोलेंगे, लेकिन बस एक बात कह रहे हैं,
बच्चा पाने के लिए कोई गलत काम मत करना। हम ऐसे ही ठीक है, दुनिया के ताने सह लेंगे, पर कोई गलत रास्ता अपनाकर बच्चा नहीं चाहिए। यह कहकर उसकी पत्नी वहां से चली गई। शिवचरण सोचने लगा, कितनी भोली औरत है, लेकिन दुनिया में हर काम सही गलत के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। अगर संतान आसानी से मिल जाती तो मिल जाती, अब चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, अपनी संतान के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये सोचकर शिवचरण सो गया। अगली अमावस्या की रात आ गई। आधी रात को शिवचरण सपेरों की टोली के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह जंगल की सीमा पर पहुंच गया। सारे सपेरे वहीं रुक गए। शिवचरण ने कहा, जब तक मैं आवाज न दूं, तुम लोग मत हिलना और आग तैयार कर लो। जैसे ही मैं बीन बजाऊं, थोड़ी देर में वो जड़ी बूटी आग में डाल देना। शिवचरण ने उन्हें हिदायत दी। एक सपेरे ने पूछा, और अगर आपको आज वो चीज नहीं मिली तो? शिवचरण ने कहा, फिर हमें अगले अमावस्या तक रुकना होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज मेरा काम हो जाएगा। सपेरे ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी आवाज की प्रतीक्षा करेंगे। शिवचरण बोला, अब मैं जा रहा हूँ, तुम लोग सारी तैयारी रखना। मेरी आवाज सुनते ही आग जलाना और उसमें जड़ी बूटी डालना और बीन बजाना, और अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना। ये कहकर शिवचरण जंगल के अंदर चला गया। सारे सपेरे जमीन पर कतार में बैठ गए। उधर शिवचरण जंगल के अंदर चलता गया। आज फिर वही रोशनी जंगल के भीतर के हिस्से को प्रकाशित कर रही थी। शिवचरण के मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि आज उसे वो अंडे मिल जाएंगे। चलते चलते वह फिर से उसी स्थान पर पहुंच गया। वही अद्भुत दृश्य, वही अलौकिक रोशनी, जो किसी को भी यह मानने पर मजबूर कर दे कि इंसानी दुनिया से भी परे एक दुनिया है। शायद ही किसी साधारण इंसान ने अपने जीवन में ऐसा दृश्य देखा हो। शिवचरण ने एक बार फिर उस अजीबोगरीब दृश्य को देखा और उसे लगा कि वह खुद को खुशकिस्मत समझ सकता है कि दोबारा इस दृश्य का साक्षी बन रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी का विनाश करीब आता है तो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। शिवचरण के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वह जिस दृश्य को देखकर खुद को भाग्यशाली मान रहा था, उसी की वजह से उसे जीवन भर का पछतावा होने वाला था। खैर, शिवचरण इन सब बातों से अनजान एक पेड़ के पीछे छिपकर उस ओर देख रहा था जहां वह सुनहरे नाग नागिन का जोड़ा बैठा हुआ था। उनके फन इतने बड़े थे कि उनकी कुंडली का सही सही आभास नहीं हो रहा था। शिवचरण सोचने लगा, अगर मुझे वह चीज नहीं मिली जो मैं चाहता हूं, तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी उसे अंडे नजर नहीं आए और वह हताश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी अचानक एक तेज बंक की आवाज सुनाई दी, जिससे उसका ध्यान उस ओर गया। उसने देखा कि नागिन ने अपना फन नीचे झुकाया हुआ है और उसके पीछे उसकी कुंडली में रखे अंडे साफ साफ नजर आ रहे थे। वे अंडे सफेद नहीं बल्कि सुनहरे रंग के थे, जिन्हें देखकर शिवचरण खुशी से उछल पड़ा। फिर उसने खुद को संभाला और जोर से 3-4 बार रात्रिचर पक्षी की आवाज निकाली। उसे बचपन से ही पशु पक्षियों की आवाज की नकल करने में मजा आता था और आज यही उसका हुनर उसके काम आ रहा था। जैसे ही सपेरों ने यह आवाज सुनी, उन्होंने बीन बजाना शुरू कर दिया। एक साथ इतनी बीन की तेज धुन ने पूरे जंगल और उसके आसपास के इलाके को गूंजायमान कर दिया। शिवचरण ने देखा कि पेड़ों से नाग नागिन और सैकड़ों सर्प उस ध्वनि की दिशा में रेंगने लगे। महात्मा जी के ताबीज का असर था कि उसके पास से सैकड़ों सांप गुजर रहे थे, लेकिन उसके होने का एहसास किसी को नहीं था। धीरे धीरे सारे सर्प जंगल की सीमा पर पहुंच गए। सपेरे भी इतने सारे सर्पों को एक साथ देखकर हैरान थे। उनके सरदार ने वही जड़ी बूटी आग में डाल दी, जिससे एक तेज धुआं उठा। सपेरे तब तक बीन बजाते रहे और धीरे धीरे धुएं के असर से सभी सर्प बेहोश हो गए। वहीं दूसरी ओर वह सुनहरे नाग नागिन का जोड़ा अभी भी अपने स्थान पर था, जिसे देखकर शिवचरण चिंतित हो गया। उसने सोचा, अगर ये यहाँ से नहीं हटे तो अंडे कैसे लूंगा। तभी वह नाग नागिन धीरे धीरे उस चबूतरे से नीचे उतर आए, मानो एक दूसरे से कुछ बातचीत कर रहे हों। फिर वे तेजी से उस बीन की ध्वनि की दिशा में बढ़ने लगे। शिवचरण ने मौका पाकर पेड़ के पीछे से निकलकर उस चबूतरे के पास पहुंच गया, जहां अंडे रखे थे। उसने जल्दी से अंडे उठाए और तेजी से भाग खड़ा हुआ। उधर
सुनहरे नाग नागिन का जोड़ा जंगल में आधे रास्ते तक जाकर अचानक मुड़ गया और तेजी से अपने स्थान की ओर लौटने लगा। तब तक शिवचरण भागते भागते जंगल की सीमा पर पहुंच चुका था। वहां जो सर्प बेहोश पड़े थे वे शायद अब होश में आने वाले थे। शिवचरण अब कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। उसने अंडों को अपने गमछे में बांधा और जितनी तेजी से हो सकता था वहां से भाग खड़ा हुआ। जब नाग नागिन अपने स्थान पर पहुंचे और अपने अंडे गायब पाए तो वे गुस्से में पागल हो गए और एक भयंकर फुंकार छोड़ी जिससे पूरा जंगल थरथरा उठा। उधर भागते भागते शिवचरण अपने घर पहुंच गया। रात का आखिरी पहर भी अब लगभग बीत चुका था और सुबह की पहली किरण धरती तक पहुंच चुकी थी। उसने अंडों को एक सुरक्षित जगह पर छुपाया और चारपाई पर लेटकर सुस्ताने लगा। सुबह हुई और सब अपने अपने दैनिक कार्यों में लग गए। शिवचरण भी उठा, स्नान किया और चुपचाप अंडे निकालकर अपने कमरे में गया। उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे रत्ना, कहाँ हो? तभी रत्ना ने कहा, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? शिवचरण बोला, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये कहते हुए शिवचरण ने अपने गमछे से अंडे निकालकर अपनी पत्नी के हाथों में रख दिए। शिवचरण की पत्नी अंडों को हाथ में लेकर हैरानी से बोली, ये कहाँ से ले आए ऐसे अंडे? आज तक मैंने कभी ऐसे अंडे नहीं देखे और सुनहरे अंडे तो कोई मुर्गी देती भी नहीं है। वह अंडों को उलट पलट कर देखने लगी। उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शिवचरण ने उसकी तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुमको इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये मुर्गी के अंडे हैं या अजगर के? तुम्हारा काम सिर्फ इन्हें पकाकर खाना है। और एक बात ध्यान से सुन लो, ज्यादा सवाल जवाब मत करना। इन्हें खाने से हमें संतान हो जाएगी, समझी? पत्नी कुछ कहना चाह रही थी लेकिन शिवचरण ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम बस वही करो जो मैंने कहा है। इन्हें चुपचाप खा लेना और अम्मा को मत बताना, शिवचरण ने सख्ती से कहा। पत्नी के मन में असमंजस था लेकिन वह कुछ बोली नहीं और चुपचाप अंडे लेकर रसोई में चली गई। दोपहर का समय था और शिवचरण ने सोचा कि सपेरों को उनके काम का मेहनताना दे आए। वह पैसे और राशन लेकर अपनी साइकिल पर सवार हो उस दिशा में चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कई लोग एक तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं। उसका दिल बैठने लगा कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। जब वह वहां पहुंचा तो भीड़ का हुजूम देखकर उसकी चिंता बढ़ गई। भीड़ को चीरते हुए जब वह अंदर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां उन्हीं सपेरों की लाशें पड़ी थी जो उसके साथ आए थे। सभी के शरीर नीले पड़ चुके थे। शिवचरण समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हुआ। उसने पास खड़े एक आदमी से पूछा, भाई क्या हुआ है? ये सब कैसे हो गया? वह व्यक्ति बोला, भैया पता नहीं, सुबह एक आदमी खेत को जा रहा था, उसने ये लाशें देखी और शोर मचाया, तभी सब यहाँ आए। कहते हैं कि किसी जहरीले सांप ने इन्हें काटा है जिससे इनकी जान गई। इतने सारे लोगों को एक साथ काटने वाला सांप तो पहले कभी नहीं देखा। लगता है एक से ज्यादा सांप थे। शिवचरण ने बात को दूसरी दिशा में मोड़ते हुए कहा, हाँ, सपेरों के पास तो सांप होते ही हैं। हो सकता है उनके ही सांपों ने इन्हें काट लिया हो। बाकी सपेरे कहाँ हैं? यहाँ तो पूरी बस्ती थी। एक आदमी ने विरोध जताते हुए कहा, नहीं भैया, ऐसी बात नहीं हो सकती। सपेरे अपने पाले हुए सांपों का जहर निकाल देते हैं या उनके जहर के दांत तोड़ देते हैं। उनके सांप किसी को मार नहीं सकते। ये जरूर किसी और जगह से आए हुए सांप थे और बहुत बड़ी संख्या में थे, पर अपने गांव में ऐसा किस्सा आज तक नहीं हुआ। शिवचरण जैसे खुद को सांपों का विशेषज्ञ समझते हुए बोला, जंगल और खेतों में सांपों का आना आम बात है। शायद इन लोगों की गलती से इनकी जान गई। इतना कहकर वह चुपचाप वहां से वापस चल पड़ा। लेकिन शिवचरण को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अक्सर रात में उसे डरावने सपने आते जिनमें बहुत बड़े बड़े सांप होते। वह इसे अपने दिमाग का भ्रम मानकर नजरअंदाज कर रहा था। इसी बीच वह खुशखबरी आई जिसका शिवचरण को वर्षों से इंतजार था। उसकी पत्नी गर्भवती थी और वह पिता बनने वाला था। घर में खुशी का माहौल था। अब उसके माँ बाप भी बहुत खुश थे। उसकी माँ तो अब अपनी बहू को कोई काम भी नहीं करने देती थी और हर बात का ख्याल रखती थी, पर उसकी पत्नी पूरी तरह से खुश नहीं थी। जब से उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है, तब से वह अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी।
उसे हमेशा ऐसा लगता जैसे कोई उसके आसपास है, और पेट के अंदर भी उसे कुछ असामान्य सा महसूस होता था। शिवचरण की जिंदगी में खुशियों की बहार थी। आखिर उसकी पत्नी का छठा महीना चल रहा था। अब तक सब कुछ सामान्य ही चल रहा था, पर एक रात अचानक उसकी पत्नी के पेट में तेज दर्द उठा, जिससे पूरा घर परेशान हो गया। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया तो शिवचरण पास के गांव की एक दाई को बुला लाया, क्योंकि बाकी सभी डॉक्टर्स और पुरुष लोग घर से बाहर थे। दाई ने आकर कई देर तक निरीक्षण किया और फिर बोली, ये तो बहुत अजीब है। छठा महीना है और बच्चा बाहर आ रहा है। अगर तुरंत प्रसव नहीं हुआ तो माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में है। घर में सबके होश उड़ गए। शिवचरण कुछ भी समझने की हालत में नहीं था। दाई ने काफी मशक्कत के बाद प्रसव कराया। माँ और बच्ची दोनों सुरक्षित थे, पर दाई को हैरानी हो रही थी। छठे महीने में बच्ची पूरी तरह स्वस्थ और विकसित थी। यह अजीब लग रहा था। दाई ने कहा, बधाई हो, लक्ष्मी आई है घर में। बेटी का जन्म हुआ है, बिल्कुल चाँद का टुकड़ा है। ऐसी सुंदर बच्ची मैंने पहले कभी नहीं देखी। उसने बच्ची को शिवचरण की गोद में रखा और शिवचरण ने अपनी बेटी को गहरे प्यार से देखा। इतने दिन बाद पिता बनने का सुख उसे मिला था। उसकी बेटी का रंग दूध जैसा सफेद था, नीली आंखें और चेहरे पर कुछ ऐसा अलौकिक तेज था जो देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर दे। हालांकि उसकी माँ और बाप बहुत खुश नहीं थे कि घर में बेटी का जन्म हुआ है, पर उन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ नहीं कहा। मगर उसकी माँ के मन में सवाल थे, आखिर छठे महीने में कोई बच्चा पूरी तरह से विकसित और स्वस्थ कैसे हो सकता है? फिर भी बेटी की खुशी देखकर वह चुप रही। घर में खुशी का माहौल था। आखिर इतने दिनों बाद घर में किलकारी गूंजी थी, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि उन पर किसी की बुरी नजर थी। शिवचरण को लगने लगा था कि अब उसे किसी बात का डर नहीं है। उसने सोचा कि जो होना था वह हो चुका है और अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन उसकी यह सोच पूरी तरह गलत थी। जो पाप उसने किया था उसकी सजा का वक्त आ गया था। 2 दिन बीत गए। शाम का समय था। शिवचरण और उसके बाबूजी खेतों से लौट आए थे। सब आंगन में बैठे थे, जबकि उसकी पत्नी अपने कमरे में थी, क्योंकि रीति रिवाज के अनुसार उसे 12 दिन बाद ही बाहर आना था। शिवचरण की माँ रसोई में गई थी पानी लाने। तभी अचानक रसोई से चीखने की आवाज आई। शिवचरण दौड़ता हुआ रसोई में गया और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। उसकी माँ जमीन पर गिरी पड़ी थी। माथे के बीचों बीच सांप के काटने का निशान था। मुंह से झाग निकल रहा था और उनका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगा था। तभी अचानक एक जोरदार फुफकार की आवाज आई। शिवचरण ने मुड़कर देखा तो पानी की मटकी के पास एक भयानक काला नाग फन फैलाए खड़ा था। शिवचरण मानो बर्फ बन गया। फिर उसे बाहर से अपने बाबूजी की चीखने की आवाज आई। वह भागता हुआ बाहर गया, पर जब तक वह पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाबूजी जमीन पर गिरे तड़प रहे थे और उनके माथे के बीचों बीच भी सांप के काटने का निशान था। पूरे घर में भयानक फुफकारों की आवाज गूंजने लगी थी। शिवचरण को महात्मा जी की बातें याद आने लगी। वह तुरंत उठा। उसके पास रोने का भी समय नहीं था। वह जैसे तैसे अपने कमरे तक पहुंचा। अपनी पत्नी और बच्ची को उठाकर भागने की तैयारी करने लगा। उसने पोटली में कुछ कपड़े और जरूरी सामान डाला और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर पिछवाड़े के दरवाजे से बाहर भाग निकला। उसकी पत्नी कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह पूछने लगी, हम पिछवाड़े से क्यों जा रहे हैं? शिवचरण ने जवाब दिया, यह सवाल करने का समय नहीं है। हम अभी के अभी गांव छोड़ रहे हैं। बस चुपचाप चलती रहो। शिवचरण जान चुका था कि अब उन पर बदले की बारी आ गई है, लेकिन उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बोली, मैं ज्यादा दूर नहीं चल सकती। मुन्नी भी गोद में है और मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं भाग सकूं। शिवचरण को याद आया कि उसकी पत्नी ज्यादा दूर नहीं भाग सकती। अब भी 2 ही दिन हुए थे उसे प्रसव के बाद आराम करने के। तभी उसने फिर से फुफकारने की आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा तो पेड़ के नीचे कई सांप लटके हुए थे। उसकी पत्नी यह दृश्य देखकर जोर से चीख पड़ी। आसपास के लोग यह दृश्य देखकर डर के मारे अपने घरों में छुप गए। कोई भी उसकी मदद को आगे नहीं आया। शिवचरण ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक तांगा दिखाई दिया, लेकिन उसका चालक वहां नहीं था। वह तुरंत उस ओर भागा
और अपनी पत्नी और बेटी को जल्दी जल्दी तांगे पर बिठाया। खुद आगे बैठकर उसने घोड़े की लगाम थाम ली और तांगे को दूसरी दिशा में दौड़ा दिया। उसकी पत्नी ने देखा कि कई सांप उनके तांगे के पीछे दौड़ रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी और अब अंधेरा घिरने लगा था। शिवचरण को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह किस ओर जा रहे हैं। तभी एक तेज भयानक आवाज उसके कानों में पड़ी, जिसे वह पहचानता था। उसने घोड़े को और तेज दौड़ाया। अचानक एक तीखी रोशनी ने रास्ते को उजागर कर दिया। उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह डर के मारे चीख पड़ी। उनके पीछे दो लंबे नाग नागिन तेजी से रेंगते हुए आ रहे थे, जिनके फन पर रखे रत्न जैसी चीज से वह रोशनी निकल रही थी। उन दोनों के सुनहरे रंग चमक रहे थे। ये दृश्य देखकर उसकी पत्नी को अचानक उन अन्नों का ख्याल आ गया और समझ में आ गया कि इतने सारे सांप उनके पीछे क्यों पड़े हैं। उसने एक बार अपनी बच्ची की ओर देखा जो मुस्कुरा रही थी। डर के मारे उसकी पत्नी के पसीने छूटने लगे। वह घबरा गई क्योंकि नाग नागिन की भयंकर फुफकार से आसपास का माहौल और भी डरावना हो गया था। घोड़ा अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन उसका वेग नाग नागिन की रफ्तार से कम था। नाग नागिन इतनी तेजी से रेंग रहे थे कि जमीन पर गहरी लकीरें बनती जा रही थी। अचानक उनकी गति हवा से भी तेज हो गई। अगले ही पल घोड़ा थम गया और घुटनों के बल बैठ गया, जिससे तांगा असंतुलित हो गया। शिवचरण तुरंत नीचे उतरा और अपनी पत्नी को भी उतारा। वह जान चुका था कि अब घोड़ा कभी नहीं उठेगा। वह अपनी पत्नी के साथ वहां से भागने की सोच ही रहा था कि अगले ही पल नागिन ने बिजली की गति से आकर उसकी पत्नी के माथे पर डस लिया। उसकी पत्नी गिरने लगी और बच्ची उसके हाथों से छूटकर उछल गई। अचंभे की बात तो यह थी कि वह बच्ची जमीन पर गिरने के बजाय नागिन की कुंडली में जा गिरी और उसे कोई चोट नहीं लगी। इस बीच शिवचरण की पत्नी ने दम तोड़ दिया। अपनी पत्नी को मरते देख शिवचरण की हिम्मत टूट गई। वह घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर उस नाग नागिन के जोड़े से अपने किए गए अपराधों की माफी मांगने लगा। नाग नागिन ने अब तक उसे डसा नहीं था। वे उसके सामने फन फैलाकर फुफकार रहे थे। शिवचरण अब उनसे मौत की भीख मांग रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, जैसे कोई इंसान बोल रहा हो। आवाज ने कहा, शिवचरण, तुमने जो अपराध किया था उसका यही भयानक दंड है। शिवचरण ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया कि कौन बोल रहा है। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था वहां। तो फिर ये कौन बोल रहा था? शिवचरण समझ नहीं पा रहा था। पल भर में सब कुछ खत्म हो गया था। वह अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता देख रहा था, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाया। उसने नाग नागिन के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, लेकिन मेरे परिवार को इस तरह की सजा क्यों? क्योंकि आपका अपराधी तो मैं था। मैंने ही गलती की थी और अब मेरे जीने का क्या मतलब, जब मेरा कोई भी अपना नहीं बचा सिवाय इस बच्ची के, जिसे पालने का साहस भी अब मुझ में नहीं है। मुझे क्यों छोड़ा है आपने? मुझे मार डालो। इतना कहकर शिवचरण फूट फूट कर रोने लगा। फिर से वही आवाज गूंज उठी, शिवचरण, तुम्हारे अपराध का दंड तुम्हारे परिवार को इसलिए मिला क्योंकि इंसान अपना दर्द सहन कर सकता है, पर अपनों का नहीं। तुमने मनुष्य होकर भी अपनी सीमाएं लांघी। कुछ बातें इंसान की समझ और पहुंच से परे होती है, और जब कोई दुस्साहसी अपनी सीमा लांघता है उसे यही सजा मिलती है। हम तुम्हें नहीं मारेंगे शिवचरण, ताकि तुम जीवन भर अपने परिवार को खोने के दुख में जलते रहो और अपने किए अपराध का पश्चाताप करते रहो। शिवचरण को अब समझ आ गया कि यह आवाज कहां से आ रही थी। ये कोई अज्ञात शक्ति थी, पर यह चेतावनी नाग नागिन के जोड़े की थी, जो उसके सामने अब भी फन फैलाए बैठे थे। आज उसे यकीन हो गया कि वे साधारण नहीं थे, लेकिन अब तक उन्होंने उसे डसा क्यों नहीं? शिवचरण को अपनी बेटी की चिंता हो रही थी, जो अब भी नागिन की कुंडली में लेटी हुई थी, और आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह बिल्कुल भी रो नहीं रही थी। इतनी शांति से लेटी हुई थी जैसे वही उसकी सही जगह हो। तब शिवचरण कहने लगा, मुझे मेरी बेटी को ले जाने दीजिए, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। इसे लेकर और इस जंगल में कहीं दूर जाकर इसका लालन पालन करूंगा। ये कहकर जैसे ही शिवचरण ने कदम आगे बढ़ाए, नागिन ने तेज फुफकार के साथ अपना फन जमीन पर दे मारा। शिवचरण अपने भीतर उठ रहे भय से जूझ रहा था।
तभी एक रहस्यमयी आवाज हवा में गूंज उठी, मूर्ख, तुम जो हमारी अमानत को अपना मान बैठे हो, समझ लो कि यह तुम्हारी भूल है। ये बच्चा जो तुम्हारी पत्नी की कोख से जन्मा है वह हमारे अंश का परिणाम है और इसे सिर्फ इंसानी रूप मिला है ताकि तुम्हारी आंखों को धोखा हो। हमने तुम्हें तब भी समाप्त कर सकते थे जब तुमने हमारे अंडों को हाथ लगाया था, लेकिन हमने तुम्हें सबक सिखाने का फैसला किया। उस आवाज ने और भी जोर से कहा, हमने तुम्हें एक संतान का सुख देने का अवसर दिया ताकि तुम जान सको कि संतान को खोने का दर्द क्या होता है। अब तुम पिता बनने का सुख तो महसूस कर चुके हो, भले ही थोड़े समय के लिए। ये दर्द जीवन भर तुम्हारा पीछा करेगा। हम अपना अंश लेकर जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि तुम्हारी कहानी लोगों को बताए कि ऐसा अपराध करने का अंजाम क्या होता है। क्योंकि तुमने हमें अपनी आंखों से देखा है, इसलिए अब हम तुम्हारी आंखों की ज्योति भी छीन रहे हैं। अब तुम जीवन भर नेत्रहीन रहकर दूसरों पर निर्भर रहोगे। जैसे ही यह बात खत्म हुई, वहां अचानक हवा का एक बवंडर उठा और नाग नागिन अपने अंश को लेकर गायब हो गए। शिवचरण दर्द से कराहते हुए रोने लगा। धीरे धीरे उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और आखिरकार उसने देखना ही बंद कर दिया। वह अंधेरे में अपनी पत्नी के मृत शरीर को टटोलते हुए उसके पास गया और उसका सिर अपने सीने पर रखकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी चीखों से पूरा इलाका कांप उठा। कुछ देर बाद वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक कुटिया में पाया। वहां एक वैद्य रहते थे जिन्होंने शिवचरण को बेहोशी की हालत में उठाया था और उसकी पत्नी के शव को नदी में बहा दिया था, क्योंकि वह जहर के प्रभाव से सड़ने लगा था। वैद्य जी ने शिवचरण को अपना बेटा मान लिया और तभी से वह उनके साथ रहने लगा। कुछ वर्षों बाद वैद्य जी की भी मृत्यु हो गई और शिवचरण अकेला रह गया, अपने अपराध बोध और पछतावे के साथ। शिवचरण बाबा अतीत की उन कड़वी यादों से बाहर निकलकर वर्तमान में आ गए। मंदिर में मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। मुखिया जी और उनकी पत्नी अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए थे। मुखिया जी ने हाथ जोड़कर बाबा से पूछा, बाबा, क्या मेरे बेटे को भी वे मार देंगे? उसने तो बस जिज्ञासा में ऐसा किया, उसका कोई स्वार्थ नहीं था। बाबा ने मुखिया जी को ढांढस बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो मुखिया जी, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी संतान को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। बाबा बहुत भावुक हो गए थे। फिर किसी ने पूछा, बाबा, अब क्या उपाय है? मंदिर के बाहर अब भी सांप बैठे हैं, हम में से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। शिवचरण बाबा बोले, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम सब जहां बैठे हैं वह महाकाल का मंदिर है। यहाँ महाकाल की शरण में हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे यकीन है कि अगर हम सभी पूरी श्रद्धा और आस्था से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे तो वे हमें इस कठिनाई से जरूर उबारेंगे। शिवचरण की बात पर एक युवक ने सवाल किया, लेकिन हम ये अभी कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सामग्री तो चाहिए होगी। तभी बाबा बोले, सारी सामग्री मंदिर में पहले से मौजूद है। कल मुखिया जी के जाने के बाद मैंने खुद मंदिर जाकर पुजारी जी से सभी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करने को कहा था। उन्होंने सारी तैयारी कर ली है। हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। जाप और अभिषेक तुरंत शुरू करना होगा। ये कहते हुए बाबा अपने स्थान से उठे और मंदिर के अंदर चले गए, जहां एक विशाल शिवलिंग स्थापित था। गांव के सारे लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े। मुखिया जी ने कहा, हम सभी मंत्र का जाप करेंगे और शिव जी का अभिषेक आपके बेटे शिवचरण द्वारा किया जाएगा। उसे महाकाल का आशीर्वाद मिलेगा और अकाल मृत्यु उसे छू भी नहीं पाएगी। बाबा ने मुखिया जी से यह बात कही और पंडित जी ने सारा सामान लाकर मुखिया जी को सौंप दिया। अभिषेक की सारी विधियां पंडित जी ने पूरी करवाई। पूरे गांव के लोगों ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। उस महामंत्र की गूंज से मंदिर का प्रांगण भर गया। धीरे धीरे मंत्रों की ध्वनि मंदिर के प्रांगण से बाहर भी फैलने लगी। मंत्रों की ध्वनि सुनकर मंदिर के बाहर बैठे शत्रु पीछे हटने लगे और कुछ समय बाद वे सभी वापस जंगल की ओर चले गए। लगभग 3 घंटे तक बिना रुके मंत्रों का जाप और अभिषेक चला। पंडित जी ने पूरी विधि विधान से महाकाल का अभिषेक कराया और फिर महाआरती की गई। पूजा समाप्त होने पर जब सब बाहर आए तो देखा कि सड़कों पर कोई शत्रु नहीं था।
सबने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। अब बाबा शिवचरण ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कुछ खोजा और एक छोटा सा तावीज निकाला जो लाल धागे में बंधा हुआ था। बाबा ने मुखिया जी को बुलाया और वह तावीज उनके हाथ में थमा दिया। बाबा ने कहा, मुखिया जी, ये ताबीज अपने बेटे को पहनाओ। अब उसे महाकाल का आशीर्वाद मिल गया है, अब उसे कोई खतरा नहीं है। पर ध्यान रहे, वह कभी भी उस जंगल की ओर न जाए और गांव के मुखिया होने के नाते यह तुम्हारा फर्ज है कि उस जंगल की सीमा के भीतर अब कोई भी न जाए, ऐसी व्यवस्था करा दो। बाबा ने तावीज देते हुए राम अवतार मुखिया जी को यह हिदायत दी। तब मुखिया जी ने बाबा से कहा, जी बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बेटे को बचा लिया। मैं पूरी व्यवस्था करवा दूंगा कि कोई भी उस जंगल की तरफ न जाए। इतना कहकर मुखिया जी ने बाबा के चरण छू लिए। बाबा ने मुखिया जी को आशीर्वाद दिया और अपनी लाठी उठाकर अपनी कुटिया की ओर चल पड़े। उन्हें अपना शेष जीवन वहीं गुजारना था, पर आज उन्होंने एक पूरे परिवार की खुशियां उजड़ने से बचा ली। शायद उनका अपराध बोध आज कुछ कम हो गया था।